हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास में लोग पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए सुपर प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, जिसमें कि हम लोग 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे। और इसके पहले कई सारे मैंने आपको जो सुपर प्रैक्टिस सेट को आपको कवर भी करा दिया है, जो कि खान सर के द्वारा आपका जो है सिलेक्टिव क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, जो कि बिहार पुलिस के एग्जाम पॉइंट बेसिस आपका जो है काफी आपका इंपॉर्टेंट होता है। ये शुरू करते हैं और मैं आपको बता दूं कि इसके पहले कई सारे मैंने जो प्रैक्टिस सेट को ऑलरेडी आपको कवर किया हुआ है, और साथ ही प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को भी हमने जो है काफी ज्यादा जो है एनालिसिस आपको कर दिया। सारा क्लास को मैंने जो है सिस्टमेटिक तरीके से आपको जो है अरेंज आपको कर दिया प्ले लिस्ट में, तो वहां से जाकर हम लोग विजिट करेंगे। और इसके अलावा देखिए खान सर का जो आपका बुक है, इसको अगर आप अच्छे तरीके से पूरा अगर पढ़ लेते हैं तो 80+ डेफिनेटली आपका स्कोर आपका हो जाएगा, और आपके जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम भी आपका क्रैक आपका हो जाएगा, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा आपका कंटेंट आपका दिया गया है। और जिस प्रकार से आपका पैटर्न है, जहां से डेफिनेटली क्वेश्चन हर एक बार आपका जिस टॉपिक से आपका पूछा जाता है, तो इसमें आपका क्या है कि थ्योरी के साथ आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको दिया गया, और साथ ही आपका लास्ट जो है प्रैक्टिस सेट भी इन्होंने जो है गेस किए गए, जो कि एग्जाम पॉइंट आपका काफी जो आपका इंपॉर्टेंट था। ये शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीजों को समझते हैं। 100 क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे, जो आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का भी आपका न्यू आपका एग्जाम पैटर्न है, इसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन को आपको अरेंज किया गया है। और इसके पहले भी देखा जाए तो जो भी आपका एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ, चाहे आपका मदनी से हो, बिहार फायरमैन हो, चाहे आपका जो है बिहार आपका फॉरेस्टर हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, होम गार्ड हो, तो इन सभी में क्या है कि 10th की बेसिस आपका क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो यहाँ से भी जितनी भी एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ, यहाँ पर भी आपको लगाना है। और इसके पहले ऑलरेडी मैंने जो होम गार्ड वाला जो भी आपका क्वेश्चन पेपर था, इसको मैंने एनालिसिस आपको करा दिया है। और बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत भी जितनी भी क्वेश्चन आपका पूछा गया, इन सभी को मैंने एनालिसिस आपको करा दिया है। तो जाकर के आप लोग प्ले लिस्ट में विजिट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको एक नंबर में पूछा है, कहा जा रहा है कि निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत की गुज्जर एवं यहाँ पर आपको दिया गया कि बकरवाल जनजातियां निवास करती है, आपको पर पूछा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, जो मैंने आपको थ्योरी जो कवर किया हुआ था, जो कि टॉपिक वाइज आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 लाइनर आपको दिए गए, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि एग्जाम के दृष्टिकोण से उसको जो है सिलेक्ट करके आपको दिया गया, तो वो मैं आपको लास्ट में कवर कराता हूँ। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि SC ST के जो जनजाति होते हैं, ये आप देख पाएंगे कि जो आपके जैसे कि आपका यहाँ पर हो गया जो आपके पुदुचेरी आपका हो गया, या फिर आपका जो है दमन द्वीप हो गया, तो इन सभी में क्या है कि SC ST के लोग आपके नहीं पाए जाते। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका हाईलाइटेड आपका है, जो कि पूछने की पॉसिबिलिटी आपका रहेगी, क्योंकि सिलेक्टिव क्वेश्चन आपको करके दिया गया है। और सेम यहाँ पर आप देख पाएंगे क्वेश्चन आपको पूछा रहे कि निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत की गुज्जर एवं यहाँ पर आपको दिया गया कि बकरवाल जनजातियां निवास करती है, आपको पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका पर एक करेक्ट हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, और यहाँ से आप लोग थोड़ा याद रखेंगे, अगर आपको ये पूछा जाता है कि वुलर जो झील है, जो कि मीठे पानी की झील, ये कहाँ पर है, तो ये आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है, ये आपको हमारा पूछा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पूर्व में अगर देखा जाए बिहार का, अगर आप लोग नक्शा पढ़ेंगे तो ये आपका हमारा किशनगंज हो जाएगा, जो कि सबसे पूर्व में है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि 2020 में जारी किए गए हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए मोबाइल ऐप के बारे में अगर बात किया जाए, तो जो भी आपका लेटेस्ट यानी कि जो आपके लास्ट बार आपका जो लॉन्च हुआ है, उसके बाद अगर कोई आपका नहीं हुआ है, तो वही लास्ट वाला आपका जो है तो आपके पूछे जाएंगे। तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि 2022 में जारी किए गए कहा जा रहा है कि हरित पथ मोबाइल ऐप लॉन्च का जो उद्देश्य है, मतलब ऐप का उद्देश्य क्या था, ये आपको बार पूछा रहता है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस का निरीक्षण। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, और यहाँ से आपको याद रखना है, एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था प्रीवियस पेपर में कि हरित गैस आपका होता है, यानी कि हरित गृह प्रवाह के लिए कौन सा गैस जो होता है ये आपका जिम्मेदार होता है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड की मुख्य भूमिका रहती है, जो कि वायुमंडल को गर्म करती है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि चटगांव यहाँ पर आपको दिया गया कि शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी, ये आपको हमारा पूछा रहता है। यहाँ पर जो ये किया गया था, ये सूर्य सेन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ये आपका प्रीवियस पेपर में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखिए पूछा क्या जा रहा है कि चटगांव यहाँ पर आपको दिया गया कि सशस्त्रागार डकैती की योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी, ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये आपका जो सूर्य सेन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी यहाँ पर आपको दिया गया कि मुर्शिदाबाद से कहाँ पर स्थानांतरित की थी, ये आपको हमारा पूछा है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि जो आपको यहाँ पर दिया गया कि जो आपका मीर कासिम है, इन्होंने जो है अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से जो स्थानांतरित किया था, ये आपका किया था यहाँ पर मुंगेर किया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, ये आपको बार पूछा रहा है। बताइए आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो याद रखना है आप सभी लोगों को, ये जो किया गया है मनोज सिन्हा को किया गया। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग
के अनुसार कहा जा रहा है कि निम्न में से भारत के किस राज्य के अंदर शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम था। ये आपको हमारा पूछा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले जो मैंने आपको वीडियो आपको प्रोवाइड किया है वो जाकर के आप लोग विजिट करेंगे, उसके जस्ट आपको 100 क्वेश्चन के बाद जो मैंने थ्योरी को कवर किया हुआ है वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन मैंने कंप्लीट आपको रिवील करा दिया है। तो यहाँ से उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अगला देखिए, यहाँ पर आपको पूछा क्या जा रहा था, कहा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो है ये किस राज्य का जो लिंगानुपात है सबसे कम है। ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये जो आपका हो जाएगा दमन और यहाँ पर आपका द्वीप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिख दिया गया है केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो ये आपका दमन और द्वीप हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग आपका डेफिनेटली आपका क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, क्योंकि जनगणना से रिलेटेड आपका जो है हर एक बार कोई भी एग्जाम आपका कंडक्ट होता है तो आपका पूछा जाता है। और अभी जो जाति आधारित जनगणना किया जा रहा है ये अगर आपका कंप्लीट बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के पहले अगर हो जाता है तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि निम्न में से कौन सी वैश्विक समस्या है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। फ्रेंड्स याद रखेंगे कि जो वैश्विक समस्या है ये आपका आतंकवाद है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आतंकवाद जो है ये एक प्रकार का जो है वैश्विक समस्या के अंतर्गत है, तो ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो भारत में नागरिकों के जो मौलिक अधिकार का जो सर्वोच्च संरक्षण करता है ये कौन करता है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय करता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट करता है। और सुप्रीम कोर्ट जो मौलिक अधिकार है इसको ध्यान में जो रखता है, चाहे किसी भी प्रकार के अगर चीज़ों में संशोधन करने की आवश्यकता होती है तो ये जो किया जाता है आर्टिकल आपका 13 के तहत आपका किया जाता है। किसी प्रकार का अगर यहाँ पर संशोधन करके अगर मौलिक अधिकार को हटाना रहेगा तो आर्टिकल 13 का प्रयोग करके हटाए जाते हैं। ये भी आप सभी लोगों को याद रखना है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, ये आपको हमारा पूछा रही है। ये क्वेश्चन आपका बार बार आपका रिपीट हुआ है, आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। ये आपके क्वेश्चन मार्क कर लेना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपका जो है काफी ज्यादा आपका पूछा जाता है, और अगर आप जेन्युइन अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं इस प्रकार के क्वेश्चन आपको काफी ज्यादा जो है आपको राष्ट्रपति से रिलेटेड आपको मिलता होगा। और लास्ट में नहीं होगा तो इसी वीडियो में जो है राष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी आपका फैक्ट आपका बनेगा सारा मैं ऑनलाइनर आपको जो है कम से कम 10-20 प्रश्न जो है अभी आपको कवर करा दूंगा, तो एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपके छूटने की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन हमारे देखिए नेक्स्ट पूछा है, भारत के राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया होता है ये किस आर्टिकल के तहत किए जाते हैं, ये आपको बार पूछा रहता है। ये अनुच्छेद जो है आपके जो है आपके अनुच्छेद जो है आपके 61 के तहत किया जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही आप लोग याद रखेंगे कि इसमें जो है महाभियोग का प्रयोग करके जो है राष्ट्रपति को हटाया जाता है। पूछा भी जाता है कि किस प्रक्रिया के तहत हटाए जाते हैं, तो महाभियोग पारित करके जो है हटाए जाते हैं और राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व जो है यहाँ पर सूचना भी दिया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और आप लोग याद रखेंगे अगर आपको ये पूछा जाता है कि जो राष्ट्रपति जो शासन लगता है भारत में, ये आर्टिकल किसके तहत लगता है, तो 352 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन को भारत में लगाया जाता है। अगर आपको ये पूछा जाता है कि अभी तक जो है भारत में कितने बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा हुआ है, तो ये अभी तक तो है 3 बार हुआ है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, राज्यपाल के पास लोकसभा के बराबर अधिकार होते हैं, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार होता है, ये कहने का मतलब क्या है ये आपको पता नहीं चल रहा होगा। सबसे पहले ऑप्शन पढ़ेंगे, यहाँ पर कहा क्या जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि कटौती प्रस्तावों में देखिए राज्यसभा के पास लोकसभा का अधिकार जो है किस रूप में होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। कटौती प्रस्तावों में होता है या फिर नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने के मामले में होता है, ये संविधान के संशोधन में होता है। ये यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार होता है, तो किस चीज़ों में अधिकार होता है, तो संविधान के संशोधन में अधिकार होता है। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बताएंगे आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था ये 1600 ईस्वी में आपका हुआ था। रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस बुक में खासियत ये है कि जो क्वेश्चन आपका बार बार सभी प्रकार के कम्पिटेटिव एग्जाम में बिहार के अंतर्गत रिपीट किया गया है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन आपका रिपीट आपका हो रहा है और अभी देख पाएंगे कुछ ज़्यादा ही जो है रिपीट आपका किया जा रहा है हुबहू क्वेश्चन को। तो यहाँ से आप लोगों को क्या करना है कि जो इसमें क्वेश्चन आपका बार बार आपका रिपीट किया जा रहा है, जो यहाँ पर आपको हाईलाइटेड में आपको करते चलूंगा, तो आप सभी लोगों को ध्यान में जो है इसको फिट करते चलना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, तो आपका 1600 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोधन संस्थान डैश में स्थित है, तो बताएंगे आप लोग कि भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोधन संस्थान ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये जो आपकी स्थित है ये आपका जबलपुर में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट करेंगे कि भारत में उष्णकटिबंधीय वन शोधन संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो आपका जबलपुर में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि निम्न में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो है ये आपका यहाँ पर हो जाएगा वायु। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा एक मिश्रण है, उसमें आपको दिया गया था कॉपर दिया गया था, तांबा दिया गया था, अनेक प्रकार की चीजें वहां पर आपको दिया गया था। तो मिश्रण के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपका वायु हो जाएगा। जैसे आपको दिया रहता है, जैसे कॉपर दिया रहता है, फिर आपका सिल्वर वगैरह कुछ भी दिया रहता है, ये सभी धातु और आपके जो मिश्र धातु के अंतर्गत आपका आ जाएगा, लेकिन मिश्रण के अंतर्गत आपका नहीं आ जाएगा, वो सब आपका यौगिक हो जाएगा। लेकिन जिसका हम लोग सूत्र को नहीं लिख सकते हैं वो आपका क्या हो जाएगा, तो मिश्रण के अंतर्गत आ जाएगा। तो वायु एक प्रकार का क्या है, मिश्रण है। तो आप लोगों को याद रखना है, अगर यहाँ से अगर आपको क्वेश्चन अगर इनकेस अगर पूछा जाता है तो आप सभी लोगों को अटेम्प्ट लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि ग्रीन हाउस प्रवाह निम्न में से किससे संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव जो है निम्न में से किससे संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये जो आपका संबंधित है ये आपका ग्लोबल वार्मिंग से आपका संबंधित है। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ये आपका सेम क्या होता है कि आपका जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है सेम आपका वही चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव को ही हम लोग जो है ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव में क्या होता है कि जब अधिक ग्रीन हाउस प्रभाव हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। बस यहाँ पर आपका कुछ नहीं है, जब ग्रीन हाउस प्रभाव की दर अगर काफ़ी ज़्यादा अधिकतम हो जाए तो इसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानेंगे। तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे हैं कि रक्त का हृदय की और विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में से कौन सी रक्त वाहिका के द्वारा होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। कहा जा रहा है कि विपरीत प्रवाह कौन सी वाहिका के द्वारा होते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको सीरा दिया गया है, इसके अलावा यहाँ पर आपको धमनी दिया गया है और यहाँ पर आपको कोशिका दिया गया है। तो ये सभी यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इनमें से सभी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ भी है कि जहाँ पर भी आपको जो इनमें से आपको सभी दिया रहता है वही यहाँ पर आपका रियल में आपका सभी हो जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस की वजह से अम्ल वर्षा होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। देखिए ये आपका प्रीवियस पेपर में आपका 2-3 बार आपका रिपीट हुआ क्वेश्चन है, इसको यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे। ये देखिए आपका क्या होता है कि ये जो आपका होता है SO2 के कारण से अम्ल वर्षा होता है और साथ ही आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण से होता है। यानी कहने का मतलब है कि SO2 और आपका N2O के कारण से जो है अम्ल वर्षा आपके होते हैं। फ्रेंड्स याद रखेंगे कि जो अगर आपको ये पूछा जाता है कि जो कल कारखाने से धुआं निकलते हैं ये किस प्रकार के गैस होता है, तो ये आपका जो है सल्फर डाइऑक्साइड और आपका नाइट्रोजन जो है डाइऑक्साइड होता है, जो कि अम्ल वर्षा का कारण जो है मुख्य रूप से यही आपके बनते हैं और ये आपके कल कारखाने से निकलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पेय में कहा जा रहा है कि फ्लोराइड की कितनी मात्रा जायज है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए पेय जो पदार्थ होता है इसमें फ्लोराइड की कितनी मात्रा है ये आपका पूछा जा रहा है कि ये आपका लीगल है, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि शरीर के लिए आपका जो है किसी प्रकार हानिकारक नहीं होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये 0 पॉइंट आपका जो है 5 आपका जो है PPH आपका होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट हमारा आपको देखिए पूछा रहे हैं, कहा जा रहा है कि निम्न में से जंतुओं में कौन सा एक जंतु एक पारितंत्र में एक समय में से अधिक पोषक स्तरों को ग्रहण कर सकता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा ऐसा जंतुओं में कौन सा एक जंतु है जो कि परितंत्र में एक समय में से जो है कहा जा रहा है कि एक से अधिक पोषक स्तरों को ग्रहण कर सकता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए 2 बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि सिर्फ हमको समझने से नहीं होगा, आप सभी लोगों को समझने से होगा। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या कहा जा रहा है कि मतलब होता क्या है कि यहाँ पर आपका जो एक प्रकार का आपका जो है ये आहार श्रृंखला जो आपका बनता है। मतलब क्या होता है कि जैसे कि पहले उत्पादकता होगा, उसके बाद प्रथम श्रेणी के उसमें जीव खाएंगे, फिर द्वितीय श्रेणी के, फिर तृतीय श्रेणी के खाएंगे। तो एक प्रकार का क्या होता है कि जालनुमा आकृति बन जाता है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा जंतु में जीव है जो कि क्या के अधिकतर मतलब अधिक क्या है क्या रहेगा अधिक पोषक स्तरों में जो है ये ग्रहण करेगा, ये आपको बार पूछा रहा है। जैसे कि हम लोग अगर देखें तो जैसे कि पेड़ पौधा को पहले बकरी खाएगी, बकरी से फिर बकरी को, या फिर अगर मान लिया जाए कि अगर कोई भी अगर खाता है तो फिर जैसे कि मुर्गा मुर्गी अगर ले लिया जाए तो ये सभी क्या होता है कि जो उत्पाद होते हैं उसको अगर खा जाते हैं, उसके बाद हम लोग खाते हैं तो हम लोग जो है सेकंड उपभोक्ता के अंतर्गत हम लोग आ जाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको बताना कि कौन सा ऐसा इसमें से जीव दिया गया है जो कि क्या होता है कि सबसे लास्ट श्रेणी के अंतर्गत आपके आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आपका मेढक हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे हैं, यहाँ पर आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा अम्लीय में कहा जा रहा है कि पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन को शीघ्रता को मुक्त करेगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा नाइट्रेट हो जाएगा, नाइट्रस यहाँ पर आपको दिया गया नाइट्राइट दिया गया और फास्फेट दिया गया। तो ये सभी आपका यहाँ पर जो है अम्लीय माध्यम में पोटेशियम क्लोराइड आयोडीन से जो है शीघ्रता मुक्त करेगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ये वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे हैं, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो तरंग में मदद करती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इसको जस्ट मैंने आपको पिछली वीडियो में रिवील भी किया था। बताएंगे आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन को देखने के बाद आपको पता चल रहा होगा कि कितने इन्होंने जो है मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है सिलेक्ट किया है, जो कि बार बार आपका रिपीट होता है और साथ ही जो आपके सिलेबस आपका प्रिपेयर हुआ है इसके अकॉर्डिंग आपको किया गया। इसलिए मैं आपको हर एक बार रिकमेंड करता हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से इस बुक को जो है फाइनल आपको कर लेना और साथ ही आप लोगों को रट भी लेना है। अगला देखिए यहाँ पर आपको कहा क्या जा रहा था, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत
रेडियो तरंग में मदद करता है, यानी कि जो रेडियो वेव को जो छोड़ा जाता है इसे आयन मंडल में छोड़ा जाता है। तो यहाँ पर अगर आयन मंडल देखें तो ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया गया है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए ज़्यादातर जो वायुमंडलीय जो घटना घटती है ये आपके क्षोभ मंडल में घटती है। अगर आपको ये पूछा जाता है कि वायुयान यानी प्लेन जेट वगैरह जो भी उड़ते हैं ये कहाँ पर उड़ते थे, ये समताप मंडल में उड़ते हैं। जबकि रेडियो कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, जो कि मतलब एक तरह से बोल सकते हैं रेडियो कम्युनिकेशन जैसे कि वेब वगैरह छोड़ा जाता है, तो ये सभी कहाँ पर तो आयन मंडल में छोड़े जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा रहे कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग, राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो कार्बोनिल जो अम्ल है ये किस प्रकार के अम्ल है, ये आपको यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा CH3COOH हो जाएगा, जिसको हम लोग एसिटिक अम्ल के नाम से जानते हैं। और ये जो आपका पाया जाता है सिरका में आपके पाए जाते हैं। तो याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसका सूत्र भी आपको याद रखना है, CH3COOH आपका होता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि व्यावसायिक तौर से अमोनिया बनाई जाती है। तो बताएंगे आप लोग, राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। व्यापारिक तौर पर अमोनिया जो बनाई जाती है किन विधि के द्वारा बनाए जाते हैं, ये आपको हमारे पूछा रहती है हेबर विधि के द्वारा बनाए जाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे, अगर आपको ये पूछा था कि अमोनिया बनाने के लिए किस प्रकार के उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग इसमें आपका निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि सूर्य हरित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन अगर हम लोग एक ही अगर बात करें तो ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि हीलियम नाभिक का हाइड्रोजन नाभिकों के साथ संलयन। ऑप्शन ए में ही यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सूर्य में ऊर्जा का जो मुख्य कारण होता है ये आपका नाभिकीय आपका संलयन होता है। तो नाभिकीय देखिए संलयन आपका जो है ए में और यहाँ पर आपको डी में आपको दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको अगर छटना चाहें तो आपका ये तो आपका कट जाएगा और आपका जो है बी और सी आपका दोनों आपका अलग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिकों में संलयन, और यहाँ पर आपको दिया गया हीलियम नाभिकों का हाइड्रोजन कहा जा रहा है कि नाभिकों में संलयन। तो ये वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको कन्फ्यूजन आपको रह सकता है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका हीलियम नाभिक का जो है ये हाइड्रोजन के साथ क्या हो जाता है कि संलयन हो जाता है। यानी हाइड्रोजन की अगर मात्रा हम लोग देखें तो जो आपके सूर्य में जो होता है ये सबसे अधिकतम आपका जो है हाइड्रोजन की आपका मात्रा होता है, जो कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर आपका जो छोटा चीज़ रहता है ये बड़े चीज़ों में क्या होता है कि मिल जाता है। तो यहाँ पर आपका हीलियम की जो संख्याएं होती है ये काफ़ी कम होती है, इसलिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि हीलियम जो होता है हीलियम नाभिकों का हाइड्रोजन नाभिकों में क्या हो जाता है संलयन हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो दिया गया था मैरी क्यूरी को दिया गया था। फ्रेंड्स याद रखेंगे पूछा जाता है कि रेडियम का खोज किनके द्वारा किया गया था, तो ये आपका जो है मैडम क्यूरी के द्वारा किए गए थे। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम क्या दिया गया है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सौभाग्य। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री सहज दिया गया कि सहज बिजली हर घर योजना का नाम क्या है, तो ये आपका सौभाग्य हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि उचित आकृति का चयन करें। तो चलिए हम लोग यहाँ पर उचित आकृति का जो है चयन करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या किया है रिप्लेस किया गया। यानी कहने का मतलब है कि ये वाला जो आपका यहाँ आ चुका है और ये वाला आपका यहाँ जा चुका है। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये वाला देखिए यहाँ पर क्या किया है कि ये वाला आपका यहाँ कर दिया है इसमें आपका, और ये वाला यहाँ, यानी कहने का मतलब है कि एक अंक आपको क्या करना है रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे तो ये वाला जो आपका कहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर, और इस प्रकार से हम लोग ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिया गया है, और ये वाला आपका कहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है, यानी एक अंक आपका नीचे आ जाएगा, ये वाला यहाँ ये वाला यहाँ। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन ए जो यहाँ पर आपको दिया गया है ये आपका पर जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बिहार के डैश जिले में कहा जा रहा है कि नागी बांध स्थित है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो बिहार के किस जिले में नागी बांध स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर जमुई हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि वन स्टॉप सेंटर योजना को किस रूप में जाना जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा जो है सखी केंद्र के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर से रिपीट करेंगे कि वन स्टॉक सेंटर योजना को किस रूप में जाना जाता है, तो ये जो है सखी केंद्र के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है, कौन सा कानून कहा जा रहा है कि कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के
आर्थिक हितों की रक्षा प्रदान करता है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये जो किया जाता है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के तहत किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क करके आप लोग याद करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर कहा जा रहा है कि हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा गया था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो हाइडे स्पीच का युद्ध जो लड़ा गया था ये किस नदी पर लड़ा गया था, तो ये जो लड़ा गया था झेलम नदी पर लड़ा गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा रहे कि निम्नलिखित में से किसे फ्रेंच ओपन 2020 का महिला एकल किताब जीता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स याद रखना आप सभी लोगों को, ये जहाँ पूछा क्या जा रहा है कि 2020 के बारे में पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि महिला किसने फ्रेंच ओपन 2020 का महिला एकल किताब जीता था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये जीता गया था ईगा आपका जो है स्वीपाटेक के द्वारा जीता गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी हरित दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन था हस्ती को यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान के दिया गया हमारा आपको सेलिब्रिटी अधिवक्ता के रूप में 2020 में नियुक्त किया गया, ये आपको हमारा पूछा रहा था। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, आयुष्मान खुराना। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि आत्मनीय सभा की स्थापना किसने की थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आत्मनीय सभा की जो स्थापना किया गया था ये राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पर आपको दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया गया राजा राम मोहन राय। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि निम्न में से भारत का कौन सा राज्य एनीमिया मुक्त भारत सूचांक 2020 के 20 में शीर्ष पर रहा था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए कुछ आपका हाईलाइटेड क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर आपको सिलेक्ट किया गया है, बाकी करंट से रिलेटेड मैं आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको प्रोवाइड आपको कर दूंगा। अगले यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि निम्न में से कौन सा ऐसा पूछा रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत का कौन सा राज्य जो कि एनीमिया मुक्त जो है भारत सूचांक 2020 में शीर्ष पर रहा था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये अगर देखा जाए तो आपका हरियाणा रहा था। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहे किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ क्या होता है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि किसी भी पदार्थ का क्वथनांक दाब में अगर वृद्धि होता है, वृद्धि के साथ यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि क्या होता है। तो किसी भी पदार्थ का क्वथनांक अगर दाब में वृद्धि के साथ क्या होता है तो ये आपका यहाँ पर क्वथनांक जो है बढ़ता है। देखिए क्वेश्चन को ठीक तरीके से यहाँ पर आपको अरेंज नहीं किया गया है। यहाँ पर आपका ये पूछा जा सकता था कि जो है किसी भी पदार्थ में क्या होता है कि अगर औषधि की मात्रा बढ़ा दिया जाए तो इसका क्वथनांक आपका क्या हो जाता है तो बढ़ जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे अगर आप लोग इसको रीड करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। देखिए कहा जा रहा है किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ क्या होता है, तो वृद्धि के साथ बढ़ता है, क्या बढ़ रहा है इसका पता नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको एरर टाइप का यहाँ पर आपको दिया गया। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि द्विबीजपत्री पादप का यहाँ पर आपको बताना कि पर्ण होता है। तो द्विबीजपत्री वाला जो पादप का जो पर्ण होता है ये किस प्रकार से होता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये जो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा पिच्छाकारी होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देख पाएंगे कि किसी किसी पौधे में क्या होता है इस प्रकार से आपका होता है ये द्विबीज, मतलब आप बोल सकते हैं कि पिच्छाकारी का मतलब होता है इस प्रकार से आपका छिद्र छिद्र टाइप का आपका होता है, जिसे हम लोग जो है पिच्छाकारी बोलेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि मूली एक रूपांतरित डैश है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मूली जो है एक प्रकार का क्या है तो आपका जड़ है। देखिए जड़ और तना में मैंने आपको जो है पहचानने के लिए आपको बताया था कि मान लिया जाए कि जैसे कि आपका प्याज है, इसके अलावा आलू है, इसके अलावा आपका गन्ना है, तो इन सभी में आप देख पाएंगे कि कायिक प्रबंधन होता है। कायिक प्रबंधन मतलब क्या होता है कि पौधे से पौधा निकल जाता है। जैसे कि सपोज कीजिए अगर आप लोग पपीता भी देखेंगे इसमें भी आपका क्या होता है कि कायिक प्रबंधन आपका होता है। जैसे कि आलू ले लिया जाए तो आलू को अगर कुछ समय तक अगर आप छोड़ देंगे तो आलू से ऑटोमेटिकली जो यहाँ पर आपका क्या होता है कि पौधा निकलने लगता है। तो जिस प्रकार से क्या होता है कि इस प्रकार से अगर किसी भी चीज़ों में अगर आपको देखने को मिलता है कि उसका क्या होता है कि उसका जैसे आपका बीज है उससे अगर आपका निकल जा रहा है ऑटोमेटिक अगर निकल जा रहा है तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये आपका कायिक प्रबंधन और इसी को हम लोग बोलेंगे क्या तना। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है मूली, तो आपको पता होगा कि मूली से फिर जो है मूली आपका नहीं निकल सकता है, इसलिए आपका क्या होता है कि जड़ के अंतर्गत आ जाएगा। तो बस सिंपली आपको यही ट्रिक का आपको हमेशा यूज करना है, इसी से सारा क्वेश्चन आपका कवर आपका हो जाएगा, नहीं तो फिर आप उतना रट ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चाहे आपको सरकंद पूछा जाए या आपको अगर ले लिया जाए मूली पूछा जाए या आपको गाजर पूछा जाता है, तो इन सभी का हम लोग क्या खाते हैं, जड़ खाते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपको यहाँ पर दिया है प्याज, तो प्याज में आप देख पाएंगे कि ऑटोमेटिकली इसमें जो है आपका कन्फीदार यानी कि आपका पौधा आपका निकलने लगता है। अभी की सीजन में देख पाएंगे तो प्याज से क्या होता है कि हरे हरे पौधे ऑटोमेटिकली निकलने लगते हैं। तो ये सभी आपके तना के अंतर्गत आपका आ जाएगा, ना कि इसे जड़ के अंतर्गत आप रखेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग गन्ना की अगर हम बात करें तो जो गन्ना होता है, गन्ना भी अब ये क्या है एक प्रकार का आपका तना है, क्योंकि गन्ना में भी क्या होता है कि आपका कायिक प्रबंधन होता है और गन्ना से भी ऑटोमेटिक देख पाएंगे आप लोग जो है इसमें कन्फी निकलने लगता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल को
जाना जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये अनुवांशिकी के क्षेत्र में जो है ग्रेगर और मेंडल को जो है जाना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इनके द्वारा सर्वप्रथम जो है मटर के पौधे पर जो है जीन की खोज हेतु जो है इसका प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा रहे ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको हमारा पूछा है। पिछली वीडियो में मैंने टॉपिक वाइज जो प्रश्नों को कवर किया हुआ है यही बुक का आपका, तो उसमें भी मैंने इस प्रश्नों को जो है आपको रिवील कराया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम में आपका रिपीट होता है, इसलिए आप सभी लोगों को ध्यानपूर्वक आपको जो है देखना और साथ ही आपको जो माइंड में फीड भी करते चलना है, क्योंकि 24 आपका सितंबर से आपका एग्जाम भी आपका होना है। तो यहाँ पर बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए ओजोन दिवस जो है कब मनाया जाता है ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन को देख करके आप लोगों को बताना है। ये जो प्रत्येक वर्ष आपका सेलिब्रेट किया जाता है ये आपका 14 सितंबर को किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड यहाँ से पूछा जाता है कि ऑक्सीजन के कितने जो है अणु मिल करके जो है ये ओजोन का निर्माण करता है, ये अगर आपको पूछा जाता है तो ये आपका यहाँ पर क्या होता है कि आपका O2 आपका होता है और ये ऑक्सीजन के जो है एक परमाणु को ये एक्सेप्ट करके और ये क्या करता है कि ओजोन का सूत्र और O3 का आपका निर्माण करता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कि ओजोन का सूत्र क्या होता है, याद रखेंगे आप सभी लोग O3 इसका यहाँ पर आपका सूत्र होता है। तो इतने फैक्ट को आप सभी लोगों को याद रखना, ऑप्शन बी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहे कि पानी का घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है, ये आपको हमारा पूछा रहे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पूछा रहे कि पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो ये आपका यहाँ पर 4 डिग्री जो है सेंटीग्रेड ताप पर आपका अधिकतम होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो जब भी कभी क्या होता है कि अगर प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड अगर माध्य पूछा जाता है तो सिंपली आपको क्या करना है n+1 बटे आपका यहाँ पर 2 इसका आपका फॉर्मूला हो जाता है। लेकिन अगर इस प्रकार से अगर नहीं आपको पूछा जाता है, आपको कुछ अगर आपको डिजिट दे करके आपको पूछा जाता है, समूह से रिलेटेड अगर पूछा जाता है तो उन सभी में आपको क्या करना है कि सभी संख्याओं को जोड़ करके और जितना संख्या को आप ऐड करेंगे उसी डिवाइड कर देंगे तो आपका फाइनली जो है माध्य आपका निकल जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे n+1 बटे 2। तो 11 यहाँ पर आपको प्राकृतिक संख्या दिया गया, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 11 + 1 बटे आपका 2 हो जाएगा। तो 12 बटे यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 2, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 6 यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा। और इस प्रकार से अगर हम लोग देखें ऑप्शन यहाँ पर आपको डी में दिया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, यहाँ पर आपको कहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको दिया गया B2C CD दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर आपको BCD यहाँ पर आपको 4 दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे कि B यहाँ पर आपको 5 दिया गया है, CD दिया गया और B यहाँ पर आपको 6 जो है यहाँ पर आपको D दिया गया। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है इसको आप किस प्रकार से यहाँ पर आप अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए आपका कुछ नहीं, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आपका है, ना कि आपका किसी प्रकार का आपका रिएक्शन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो बताएंगे आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसको सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अरेंज आपको करना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पर पता चलेगा प्रॉपर वे में कि यहाँ पर आपका क्या कंडीशन को इन्होंने जो है फॉलो यहाँ पर आपका किया हुआ है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आपको एक चीज़ यहाँ पर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आपको देखिए क्या किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका कितना है, तो यहाँ पर आपका B2 है, तो यहाँ पर आपका कितना हो गया, तो B4 हो गया है, एक अंक छोड़ करके। बीच में चूंकि हम लोगों को कोई भी यहाँ पर संख्या जो है सब्स्टिट्यूट करना है, रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर आपका B2 दिया गया, यहाँ पर आपका B2 के बाद आपका B4 हो गया, बीच वाला छोड़ देंगे। यहाँ पर आपका कितना दिया गया, तो यहाँ पर आपका C जो है यहाँ पर आपको 6 दिया गया, यानी कि पहले 2 फिर यहाँ पर आपको 4 किया है, उसके बाद यहाँ पर आपको 6 किया, बाकी आगे आपका 8 होगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर ये देखें, यहाँ ऐसा हम लोग करते हैं, यहाँ पर आपको 4 दिया गया है, सॉरी यहाँ पर आपको 5 दिया गया है। 5 के बाद अगर हम लोग देखें तो 5 के बाद यहाँ पर आपका क्या है, तो यहाँ पर आपका हो सकता है कि 7 आपका हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसा हम लोग करते हैं कि यहाँ पर जो हम लोग रख देते हैं, ये क्या रख देते हैं, तो हम लोग जो है BC आपका 3 को रख देते हैं, BC3, और यहाँ पर हम लोग जो है D को रख देते हैं। यही यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका D वाला, इसको आप लोग अच्छे से जो है यहाँ पर आप लोग रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका D वाला, सॉरी C वाला जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि यदि उत्तर पश्चिम दक्षिण पर बन जाए तो कहा जा रहा है कि दक्षिण पश्चिम पूर्व बन जाए, तो इसी प्रकार अन्य जो है यहाँ पर आपको कह रहा है कि अन्य भी तो दक्षिण क्या बनेगा, ये आपको हमारा पूछा रहे। अन्य कहा जा रहा है कि इसी प्रकार अन्य भी तो दक्षिण। देखिए क्वेश्चन में कुछ कुछ क्या है कि जो टाइप राइटर होता है, जो टाइपिंग करने वाला होता है, ये यहाँ पर आपका मिस कर देता है, जो कि क्वेश्चन का मतलब शुद्धता को वो लोग दे नहीं पाता है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या है कि लैंग्वेज में आपको थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया है, लेकिन देखिए यहाँ पर आपको कहना क्या जा रहा है। देखिए मान लीजिए इस प्रकार से आपका क्या है, एक आपका यहाँ पर आपका डायरेक्शन है, ओरिजिनिंग में ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ये आपका यहाँ पर क्या होता है, पूर्व होता है, और ये जो यहाँ पर आपका होता है ये आपका पश्चिम होता है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका पश्चिम होता है, और ऊपर वाला जो होता है ये आपका उत्तर होता है। याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका उत्तर होता है, और नीचे जो यहाँ पर आपका होता है ये आपका यहाँ पर दक्षिण होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको कहा क्या जा रहा है, यहाँ पर आपको लिखा गया है कि उत्तर पश्चिम जो है कहा जा रहा है कि उत्तर पश्चिम कहा जा रहा है कि दक्षिण बन जाए। तो देखिए उत्तर पश्चिम जो दिया गया ये आपका क्या बन जा रहा है, तो दक्षिण बन जा रहा है। तो देखिए ये आपका उत्तर हो गया, और यह वाला यहाँ पर आपका क्या हो गया, तो पश्चिम आपका हो गया। तो ऊपर आप लोग देखेंगे ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर, और ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा पश्चिम। तो कहा जा रहा है कि ये क्या बन जा रहा है, तो दक्षिण बन जा रहा है। इसका मतलब है कि ये दोनों जो मूव करके कहाँ पर आ गया है, तो यहाँ पर आपका आ गया। अब देखिए फिर क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि इसी प्रकार उसके बाद कहा जा रहा है कि बन जाए, तो कहा जा रहा है
कि दक्षिण और पूर्व जो है ये फिर क्या बन जाएगा, दक्षिण पश्चिम कहा जा रहा है कि पूर्व बन जाए। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया दक्षिण और कहा जा रहा है कि पश्चिम है, तो ये क्या बन गया, पूर्व बन गया। तो ये वाला कहाँ से आ गया, यहाँ आपका आ गया है। मतलब आप देख पाएंगे कि कितना रिप्लेस आपका हो रहा है पीछे वाला, तो ये आपका 180 आपका जो है आपका रिप्लेस हो रहा है, मतलब 180 डिग्री जो है इनको मूव कर दिया जा रहा है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि दक्षिण क्या बनेगा, ये आपको हमारा पूछा। देखिए दक्षिण कहाँ दिया है, यहाँ, तो इसको भी आप रिप्लेस कीजिए। तो रिप्लेस करने के बाद आपका कहाँ पर आ जाएगा, तो ये आपका उत्तर में आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि आपका क्या हो जाएगा, तो पहले आपका आगे चल जाएगा या जो पीछे आपका आगे चल जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो उत्तर, और बाद वाला आपका कहाँ पर चला जाएगा, पश्चिम। यानी ये वाला आपका कहाँ आ जाएगा, 180 घूरेगा तो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि उत्तर पश्चिम ही आपका जो है मूव करके आपका चला जाएगा। तो इसमें आप लोगों को जो फिगर बना ड्रॉ करके उसके बाद ही आप लोगों को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा है, कहा जा रहा है कि आज अगर मंगलवार है तो कहा जा रहा है कि 79 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये सभी आपके क्वेश्चन जो है नए पैटर्न पर आपको आधारित आपको दिए गए, तो सभी को आपको अटेम्प्ट लेना है और बताना है यहाँ पर आप सभी लोगों को राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए हमारा आपका क्या है कि नया क्वेश्चन आपका पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि आज अगर मंगलवार है, यहाँ पर आपको कहे जा रहे हैं कि आज अगर मंगलवार है। देखिए अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन जो है ये नया क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये जो है बिहार पुलिस के अंतर्गत अभी तक जो है नहीं पूछा जाता था, ये आपके फॉरेस्टर के अंतर्गत पूछा जाता था, बिहार फायरमैन के अंतर्गत पूछा जाता था, बिहार होमगार्ड के अंतर्गत आप देख पाएंगे पूछा गया है। अगर आप प्रीवियस अगर लगाए हैं तो सभी क्वेश्चन आपको जो है आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन आखिर कहाँ पर पूछा गया है, तो आप सभी लोगों को क्या करना है कि अगर आपके पास अगर बुक है तो आप सभी लोगों को आपको पलटना है। ये देख पाएंगे जो आपका प्रीवियस ईयर जो आपका एग्जाम आपका हुआ था, कक्षपाल का जो एग्जाम आपका हुआ था, कक्षपाल का ये बिहार के अंतर्गत ही आपका हुआ था। ये जो आपका एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था ये आपका 16/12 आपका 2000 आपका जो है 20 को एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ। तो वहां पर अगर आप लोग इसको पलटेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, तो यहाँ पर आपका, और ये शिफ्ट जो आपका रहेगा ये आपका प्रथम शिफ्ट आपका है। तो डिटेल मैंने आपको लिख दिया है, अगर आप सभी लोगों को डाउट है तो ये पलटेंगे। तो बिहार पुलिस के अंतर्गत ही आपके क्वेश्चन आपके जो है आपके पूछे गए। तो आप सभी लोगों को निकाल लेना है जो कक्षपाल का एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था, यहाँ पर ये हूबहू क्वेश्चन आपका मिल जाएगा। तो वही क्वेश्चन आपको जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत आपको सिलेक्ट करके आपको दिया गया है। तो डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, चाहो तो आप लोग जो इसको पलट करके देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए हमारा आपको कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है कि आज अगर मंगलवार है तो कहा जा रहा है कि 79 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है कि सप्ताह में आपका 7 दिन आपका होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको कितना दिया गया, तो 79 आपको दिया गया है। तो 7 से आपको क्या करना है, 79 में आपको डिवाइड कर देना। देखिए 7 से उसको लगाएंगे ये आपका खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ पर आपको 9 उतरेगा और 7 से अगर लगाएंगे तो 7 दूनी 9, 2 आपका शेष बचेगा। तो देखिए शेष कितना बच रहा है आपका, यहाँ पर 2 दिन आपका शेष बच रहा है। अब आपको क्या करना है कि मंगलवार में आप सभी लोगों को 2 दिन को क्या करना है, सिंपली आपको ऐड कर लेना है। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। तो मंगलवार में अगर आप लोग 2 को अगर ऐड करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो आपका गुरुवार हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, सर्वश्रेष्ठ एवं सबसे आवश्यक कहा जा रहा है कि विकल्प का चयन कीजिए, कहा जा रहा है कि उत्तर के रूप में दीजिए। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है ए में कहा जा रहा है कि एक पेड़ में हमेशा होते हैं। तो बताएंगे आप लोग कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक पेड़ में हमेशा क्या हो सकता है, कंपलसरी आपके यहाँ पर पूछा रहा है। ऑप्शन अगर हम लोग बी की बात करें तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है एक पेड़ में हमेशा क्या होते हैं, फल होते हैं। ये आपका गलत हो जाएगा। सबसे पहले एक पेड़ में हमेशा क्या हो सकता है, पत्ते, ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिसमें कि पत्ते होते ही नहीं है। आप अगर दैनिक जीवन में नहीं बल्कि अगर गूगल वगैरह सर्च करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। शाखाएं, तो शाखाएं भी आपका जो है आपका नहीं हो सकता। लेकिन एक अगर हम लोग पेड़ की अगर बात करें, अगर पेड़ है तो उसमें निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो उसमें जड़ आपका होगा। तो यही यहाँ पर आपको जो है आपको सटीक दिया गया, ऑप्शन ए वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन सा है, ये आपका हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा झारखंड। झारखंड में सबसे अधिकतम मात्रा में जो है कोयला का उत्पादन किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट है, जैसे कि धनबाद ले लिया जाए, बोकारो ले लिया जाए, तो इन सभी में कोयला का उत्पादन जो है सबसे अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, बताना है आप सभी लोगों को राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी ऑप्शन को सबसे पहले आप लोग अच्छी तरीके से रीड करेंगे, उसके बाद आप सभी लोगों को बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर जो हो जाएगा ये आपका यहाँ पर उद्देशिका हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से कौन सी योजना का उद्देश्य है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये जो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। कहा जा रहा है कि ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से कौन सा उद्देश्य यहाँ पर आपका है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। आपका हो जाएगा महिला समृद्धि योजना। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग, महिला समृद्धि योजना हो जाएगा। और ये आपका जो है महिला से रिलेटेड क्वेश्चन है, और खास करके जो भी आपका बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा इन सभी को आपको ध्यान में रखना। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि 2020 में हॉग यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि होम मिशन 2 मार्च किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था,
ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये जो आपका किया गया था अमेरिका के द्वारा किया गया था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित है। ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये जो संबंधित है कुषाण वंश से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आयुर्वेद के महान, यहाँ पर आपको दिया गया विद्वान चरक किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित थे। ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कुषाण वंश। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना गारंटी अधिनियम यहाँ पर आपको दिया गया कि मनरेगा के तहत कितने दिनों का रोजगार प्रदान करता है। ये आपको पर पूछा रहा है, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 100 दिन का रोजगार प्रदान करने की गारंटी देता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। रिपीट कर लेंगे ये सभी क्वेश्चन आपका, ये सभी आपका जो है रिपीट आपका होते रहता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है। ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा पीके आपका जो है थुगन समिति आपका हो जाएगा, जो कि आपका क्या है कि जनजातियों के क्षेत्र से मुख्यतः आपका जो है ये आपके संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा है, कहा जा रहा है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था। ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा बृहद्रथ। याद रखेंगे आप सभी लोग। पूछा जा रहा है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था। ये आपको बार पूछा रही थी, आपका बृहद्रथ हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि टोबा झील स्थित है, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो टोबा झील जो स्थित है ये सुमात्रा में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि दो यहाँ पर आपको दिया गया अपक्षापूर्ण, यहाँ पर आपको दिया अपक्षातपूर्ण सिक्कों को एक, देखिए रेंडमली अगर फेंका जाता है यानी आदर्शिक फेंका जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं अपक्षापूर्ण सिक्कों को अगर एक साथ अगर उछाला जाता है, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कम से कम एक चीत आने की क्या प्रोबेबिलिटी होंगी। ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपको देखिए क्वेश्चन में कह दिया गया है कि दो सिक्कों को यहाँ पर आपको फेंका जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि कम से कम एक चीत आने की क्या संभावनाएं होंगी। ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो जैसे कि मान लिया जाए कि दो आपका सिक्का है, एक सिक्का के अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो आपका हेड होता है और आपका यहाँ पर क्या होता है टेल होता है। दूसरा में अगर हम लोग देखें तो दूसरा में भी आपका हेड और आपका क्या होता है तो आपका टेल होता है। तो आप सभी को गुना कर देना, हेड को हेड के साथ गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हेड आपका हो जाएगा, एक प्रोबेबिलिटी आपका हो जाएगा। हेड को टेल के साथ गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका हेड और यहाँ पर आपका टेल आपका हो जाएगा। उसके बाद अगर लोग आगे देखें तो टी को एच से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो टी आपका एच हो जाएगा यानी कि हेड टेल और आपका हेड हो जाएगा। और टी को गुना करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो टी और यहाँ पर आपका टी हो जाएगा। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका चार आपका जो है प्रोबेबिलिटी आपके बनेंगे। अब यहाँ पर आपको देखिए कहा क्या जा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि एक चीत आने की क्या संभावना है। ये आपको हमारा पूछा रहा है, कम से कम पूछा रहा है। देखिए कभी भी क्या होता है कि अगर आपको कम से कम अगर आपको पूछा जाता है तो यहाँ पर क्या होता है कि कम से कम अगर मान लिया जाए कहा जा रहा है आपको दो, तो इसका मतलब होता है कि दो और दो से अधिक। अगर आपको ये पूछा जाता है कि अधिक से अधिक, अगर आपको ये पूछा जाता है कि अधिक से अधिक 5, इसका मतलब 5 और 5 से कम, ये यहाँ पर आपका कहने का आपका मतलब होता है। तो पूरा अगर हम लोग यहाँ पर अगर प्रोबेबिलिटी अगर देखें तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, था 4। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे 1 2 और यहाँ पर आपका कितना हो गया 4। अब देखिए यहाँ पर आपको कहा जाएगा कि कम से कम एक चीत आने की कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है, ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन में आपको कहे जा रहे हैं। तो देखिए कम से कम अगर हम लोग एक अगर बात करें तो मतलब एक और एक से आपका अधिक हो जाएगा। कम से कम कहने का मतलब है कि जितना कहा जा रहा है, जैसे कि मान लिया जाए कहा जा रहा है कि कम से कम 5, इसका मतलब है कि कम से कम 5, इसका मतलब 5 तक लास्ट और 5 से आपका क्या हो जाएगा अधिक। अगर आपको ये कहा जा रहा है कि अधिक से अधिक 5, इसका मतलब 5 आपका मैक्सिमम हो गया और उसके बाद आप कम तक जो है आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि कम से कम, तो हम लोग 2 वाला को भी ले सकते हैं। कहा जा रहा है कि चीत कौन सा आ सकता है, ये आपको ऊपर पूछा रहा है। तो चीत अगर हम लोग देखेंगे तो कहा जा रहा है कि एक चीत आने की कितनी प्रोबेबिलिटी बन सकती है। तो यहाँ पर देखिए आपका एक चीत यहाँ पर हो गया और एक यहाँ पर आपका हो गया, तो कितना हो जाएगा 2। 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 1 बटे यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। तो फाइनली इसका जो आपका राइट आंसर आपका निकल करके आएगा, ये आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि ए द्वारा किसी काम को करने की गति बी से आधी है, यदि ए तथा बी दोनों काम को मिलकर करे तो कहा जा रहा है कि 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो सॉल्व करेंगे और आप सभी लोग बताएंगे। तो देखिए कहा जा रहा है कि ए द्वारा काम करने की जो गति है ये बी से कितना है, आधी, और दोनों मिल करके अगर कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं, 1 बट्टे यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि 18 अगर कर रहा है। तो अब आप लोगों को यहाँ पर आपको बताना है कि अगर ए अकेला उस काम को अगर करे तो ये कितने दिनों में कर सकता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप इसको 2-3 तरीका से आप इसको बना सकते हैं। अगर आप उस तरह से बना सकते हैं तो ठीक है, अगर आप उस तरह से नहीं बनाना चाहते हैं तो आप रेशियो के फॉर्मेट में भी इसको जो है आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ए द्वारा जो काम करने की गति है बी से कितना है, आधी। अगर बी अगर 2 काम करेगा तो ए कितना करेगा, आधी करेगा। अब देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है
कि दोनों मिल करके कितने दिनों में ये काम को कर सकता है, तो 18 दिनों में कर सकता है। तो 18 आपका कितना हो जाएगा, 18 यहाँ पर आपका ऊपर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको देख पाएंगे, यहाँ पर आपको दोनों मिल करके अगर कर रहा है तो ये कितने दिनों में कर रहा है, तो यहाँ पर आपका कितने दिनों में, तो टोटल जो है ये 3 दिनों में इनके द्वारा जो है किया जा सकता है। अब यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है, कहा जा रहा है अगर ये अकेला इस काम को अगर करें तब कितने दिनों में करेगा, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा और 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 6 हो जाएगा, लेकिन 6 आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कहीं पर भी ऑप्शन में आपको जो है नहीं आपको दिए गए। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर आपका जो है कहीं आपका मिस हुआ है। यहाँ पर आपको दिया गया अगर दोनों मिल करके अगर काम को करे तो कहा जा रहा है कि अगर 18 दिनों में करता है तो आपका यही यहाँ पर आपका ट्रिक जो आपका मतलब ट्रिक आपका है यही यहाँ पर आपका फुल होगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको मिस दिया गया है, बिल्कुल इसी ट्रिक पर आपका जो है सारा क्वेश्चन आपका बनता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि ए द्वारा किसी काम को करने में अगर कहा जा रहा है कि बी से अगर आधा समय लिया जाता है तो ए तथा बी दोनों मिलकर अगर काम को 18 दिनों में पूरा करता है तो कहा जा रहा है कि ए अकेला जो है इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आपको पर पूछा है। चलिए अगर यहाँ पर आपका ये वाला अगर आपको ट्रिक से अगर नहीं बन रहा है, हम लोग दूसरा ट्रिक अपनाते हैं कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का कई सारे आपके तरीका, नहीं तो फिर एक्स वाई भी मान करके बनाएंगे, या तो फिर जो है हम लोग 18 में जो है आधा को मैनेज करेंगे तो बन जाएगा। तो कोई भी ट्रिक्स आप बना सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपका ट्रिक होता है। तो आप लोगों को जो भी सूटेबल लगे अपने अकॉर्डिंग जो आप सभी लोग सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए हम दूसरा ट्रिक को अपनाते हैं। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि ए जो है ये कितना ले रहा है, तो बी से आपका आधा ले रहा है। अगर बी अगर 2 ले रहा है, ए कितना ले रहा है आपका 1 ले रहा है। अच्छा अगर हम लोग क्षमता अगर निकाल लेते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, तो 2 और 1 आपका कितना हो जाएगा 3, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा 3। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 18 दिन के बारे में पूछा रहे, अगर हम लोग 18 से गुना कर देते तो 18 तरीक कितना हो जाएगा 54। यही टोटल आपका काम निकला हुआ है और कहा जा रहा है कि अगर ये अकेला करेगा तो कितने दिनों में करेगा, तो ये आपका 54 दिन में करेगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका ए वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप किसी भी दूसरे तरीका से भी अगर आप बनाते हैं, चाहे एक्स वाई मान करके बनाते होंगे, तो भी आपका आंसर जो है आपका 54 ही आएगा। आप किसी भी प्रोसेस को अपना सकते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन से आपको यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सभी ऑप्शन को आपको जांच करना पड़ेगा। तो सभी ऑप्शन को आप सभी लोगों को जज करना है, उसके बाद इसका आप सभी लोगों को आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए सिंपली इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि किसी भी आप ऑप्शन को यहाँ पर आप लोग रख सकते हैं, लेकिन याद रहे कि गुना का मतलब क्या होता है तो पति, और प्लस का मतलब क्या होता है भाई, और भागा का मतलब क्या होता है पिता, और माइनस का मतलब क्या होता है माता। तो किसी भी आप ऑप्शन को यहाँ पर आप रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि किसी भी ऑप्शन को लेते हैं, अगर यहाँ पर हम लोग देखें एग्जैक्ट आपका जो आंसर आपका आएगा ये वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करना है कि सभी ऑप्शन को रख करके आपको सॉल्व करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में थोड़ा सा जरूर आपको जो है लेंदी आपको लगेगा, देखिए इसको आप सभी लोगों को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या हो जाएगा, तो ए माइनस यहाँ पर आपको कितना दिया गया बी, उसके बाद यहाँ पर आपका प्लस कितना दिया गया है सी, उसके बाद यहाँ पर आपको भागा कितना दिया गया है डी। तो फ्रेंड जैसा कि आपको बताया कि माइनस का मतलब आपका क्या होता है तो माता, माइनस का मतलब आपका क्या होता है माता। तो देखिए ए हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बी। तो यहाँ पर देखिए ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा माता, क्या हो जाएगा माता। तो देखिए यानी कहने का मतलब ए का माता कौन होगा तो बी। तो ये आपका यहाँ पर क्लियर आपका हो चुका है। उसके बाद देख पाएंगे आपको प्लस दिया गया। अच्छा प्लस का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर आपको देखिए सारा कुछ दिया गया। प्लस का मतलब क्या होता है भाई, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका भाई हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आपका भाई हो गया। उसके बाद अगर हम लोग आगे अगर देखें तो यहाँ पर आपको बी के बाद आपको कितना दिया गया सी। तो देखिए यहाँ पर आपको सी दिया गया। तो अच्छा यहाँ पर आपको कितना दिया गया सी दिया गया। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा तो सी हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको डी दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको भाग दिया गया। अच्छा भागा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका पिता। तो यहाँ पर आप लोग क्या रखेंगे, इसके जगह पर क्या रखेंगे पिता। अच्छा देखिए तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो सी का पिता कौन हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये जो है डी की नानी है। तो कहा जा रहा है कि को व्यक्त करता है। तो बताएंगे ये डी की नानी है, ये कौन सा समीकरण व्यक्त करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए ये वाला आपका व्यक्त करेगा। इसका ये कौन है माता है, और इसका ये कौन है माता है, और इसका ये कौन है भाई, और इसका ये पिता है। तो ये अगर ये पिता है तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये वाला जो है डी के साथ नानी के रिलेशन को यहाँ पर आपका रिप्रेजेंट करेगा। और इस प्रकार से अगर देखें तो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को देख करके बनाना है और अच्छे तरीके से आपको समझ करके, सिर्फ इसमें ज़्यादा कुछ आपका रहता नहीं है। इसमें जो आपका प्लस माइनस आपका रहता है, इसी को आपको रिप्लेस करके जो भी आपका कंडीशन यहाँ पर आपको फुलफिल करेगा जो वाला ऑप्शन, वो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है एक घड़ी में, कहा जा रहा है कि घड़ी की सुइयाँ आपस में कितनी बार मिलती है
ये आपको हमारा पूछा रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको कहीं पर भी अगर आपको पूछा जाता है तो आप सभी लोगों को इसको डायरेक्ट जो है माइंड में आपको फिट कर लेना है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन में ज़्यादातर आप जो ट्रिक का यूज आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें आपका ट्रिक आपका लगता ही नहीं है, ये डायरेक्ट आपका निकल करके आपका आता है। और ये जो एक बार आपका मिलता है ये आपका 22 बार मिलता है। अगर आप कैलेंडर अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तब ये वाला क्वेश्चन आपको जो है वहाँ पर आपको प्रूव करके आपको दिखाया जाएगा कि कैसे आपका मिलता है। तो उतना हम लोग यहाँ पर करेंगे नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पर हम जो है प्रैक्टिस सेट को हम कवर करा रहे हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। इसको यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट याद रखेंगे, क्योंकि रीजनिंग भी अगर आप पढ़ेंगे ना, जैसे आप एसएससी हो चाहे बैंकिंग या फिर आपका रेलवे हो, तो इसको आपको याद ही करना पड़ेगा आपको कि जो एक दिन में घड़ी की सुइयां जो है आपस में कितनी बार मिलती है, तो आपका जो है 22 बार मिलती है। ये चीज़ें आपको जो है माइंड में आपको फिट कर लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अनुच्छेद डैश के तहत, क्या कहा जा रहा है कि अनुच्छेद डैश के तहत संविधान चुनाव आयोग के संसद और राज्य, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि विधानसभाओं के लिए चुनाव करने के लिए बाध्य करता है। तो बताएंगे आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए कहा जा रहा है कि किस आर्टिकल के तहत संविधान जो है चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव कराने के लिए बाध्य करता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर आर्टिकल जो आपका 324 हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक जलाशय घनाव के रूप में है, कहा जा रहा है कि जिसकी लंबाई 20 मीटर है, और कहा जा रहा है कि यदि जलाशय से 18 मीटर की दूरी कहा जा रहा है कि 18 किलोमीटर पानी को हटाया जाता है, तो कहा जा रहा है कि जल स्तर 15 मीटर नीचे चला जाता है, तो जलाशय की चौड़ाई कितनी होगी, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट में हम लोग सॉल्व करेंगे। कहा जा रहा है एक जलाशय घनाभ के रूप में, सबसे पहली बात यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जो आपका यहाँ पर जलाशय आपको दिया गया ये आपका क्या एक प्रकार का आपका जो है घनाभ के रूप में आपका, इस प्रकार से आप लोग घनाभ बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जिसकी लंबाई दिया गया 20 मीटर है, और कहा जा रहा है कि यदि जलाशय से 18 किलोमीटर पानी को हटाया जाता है तो जल स्तर 15 मीटर नीचे चला जाता है, तो जलाशय की यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि चौड़ाई कितनी है, ये चीज़ें यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर सिंपली क्या करते हैं, सबसे पहले तो आयतन हम लोग निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपको आयतन निकालने के लिए किसी प्रकार का यहाँ पर आपको जो है चीज़ों को यहाँ पर आपको दिया ही नहीं गया है। तो यहाँ पर आपको सिंपली ये करना है कि जैसे यहाँ पर देखा जाए तो 18 किलोमीटर यहाँ पर आपको पानी क्या है हट जा रहा है, और इसमें यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है 18 किलोमीटर आपका क्या है कि पानी आपका हट गया है। उसके बाद कहा जा रहा है कि एक जलाशय घनाभाकार के रूप में, लेकिन 18 किलोमीटर यहाँ पर आपका क्या है कि पानी को जो है विस्थापित आपका कर दिया गया। तो आपको सिंपली क्या करना है 18 किलोमीटर हो जाएगा, और किलोमीटर को हमको क्या करना है सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। और जैसा कि आपको पता है 1 किलोमीटर में आपको 1000 आपका मीटर होता है, तो सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है 1000 से गुना कर देना है। अब देखिए हम लोग भाग दे देंगे, इससे आपका पता चल जाएगा। अब देखिए कहा जा रहा है कि 20 मीटर है, क्या कहा जा रहा है कि इसकी जो लंबाई है ये कितना है 20 मीटर, तो 20 को नीचे रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि 15 मीटर जल स्तर नीचे चला जाता है, तो यानी कि जो नीचे आपका चला जा रहा है ये आपको क्या करना है कि आपको एरिया निकाल लेना है, जितना आपका जो है मीटर आपका पानी और जितना आपका नीचे गया, इन दोनों को आप लोग गुना करेंगे, ये आपका इस प्रकार से आपका गुना हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपका देखिए खत्म हो जाएगा, यानी कि 20 पंचे 100 जीरो हो जाएगा, और 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 का 5 जीरो, यानी कि फाइनली जो आपका निकल करके आएगा 180 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका कटने में कहीं पर आपका मिस हुआ है, इसको हम लोग देखिए फिर से इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर आपका देखिए जो कटेगा आपका 20 से आपका कटेगा तो 20 25 100 आपका 1 जीरो हो जाएगा, और 15 से इसको अगर हम लोग देखिए यहीं पर आपका मिस हुआ है, तो यहाँ पर देखिए इसको अगर हम लोग काटते थे आपका कितना हो जाएगा 18, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा तो आपका 1000। उसके बाद यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा तो 15 गुना यहाँ पर आपका जो है 20 हो जाएगा। देखिए जीरो से जीरो कट जाएगा, इसको अगर काटेंगे तो आपका 50 बार में आपका कट जाएगा, और 15 से अगर हम लोग इसको काटते हैं तो आपका नहीं कटेगा। तो देखिए 5 से काटते हैं 3 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे तो आपका जो है आपके कितना बार में कट जाएगा तो आपका 10 बार में कट जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 से 18, और उसके बाद कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो राइट आंसर आपका जो है ए वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि 52 पत्ते की एक अच्छी तरह फेंटी हुई ताश की गड्डी से एक कहा जा रहा है कि पत्ता निकाला जाता है, तो कहा जा रहा है कि चित्र वाले ताश के पत्ते को प्राप्त करने के लिए प्रायिकता कितनी होंगी, ये आपको हमारा पूछा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो टोटल अगर हम लोग यहाँ पर ये देखें कि पत्ती की संख्या आपको कितने दिए गए हैं, तो टोटल आपका जैसा कि आपको पता है कि टोटल आपका जो पत्ती आपका होता है ये आपका टोटल 52 होता है। तो टोटल अगर हम लोग देखें तो आपका टोटल कहाँ पर आ जाएगा नीचे, चूंकि हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं तो जितने भी घटने की संभावनाएं हो सकती है उसको हम लोग नीचे रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, तो कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि पत्ती से कहा जा रहा है कि फेंटी हुई ताश की गड्डी से एक पत्ती को निकाला जाता है। उसके बाद कहा जा रहा है कि चित्र वाले ताश के पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी हो सकती है, आपको पर पूछा है। देखिए अगर आप इसको अच्छे तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि चित्र वाला कितना होता है, तो बेगम जो होता है ये आपका 4 होता है, बादशाह कितना होता है आपका 4 होता है,
और इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें तो जो आपका एक और आपका होता है जिसमें कि क्यूब अगर आपका लिखा रहता है, तो इस ये वाला जो आपका होता है ये भी आपका कितना होता है 4 होता है। तो टोटल आपका 4 4 8 और 4 आपका कितना हो जाएगा 12। तो टोटल आपका कितने आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है 12, क्योंकि पूछा जा रहा है कि इसमें रेंडमली जो चीज़ों को खींचा जा रहा है, इसमें आपका क्या है कि जो फिगर वाला को खींचा जा रहा है। तो इसको कैंसिल आउट अगर आप लोग करेंगे तो चलिए हम लोग इसको कैंसिल आउट करते हैं। तो कितना बार में आपका कट जाएगा, 4 से कटाएंगे 4 3 12, और 4 से इसको अगर आप लोग कटाएंगे तो 4 कम 4 4 3 का आपका 12, यानी कि आपका 13 बार में आपका यहाँ पर कट जाएगा। तो फाइनली इसका 3 बटे आपका 13 जो आपका राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो राइट आंसर आपका जो है बी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है, अगर आपको थोड़ा सा भी अगर डाउट आपका क्रिएट हो रहा है तो आप सभी लोगों को कमेंट करना है, और साथ ही आप सभी लोगों को जो है थोड़ा सा सॉल्व भी करना है। देखिए मैथमेटिक्स आपका है तो थोड़ा आप लोगों को सॉल्व भी करना है लास्ट में, चूंकि मैं आपको जो है लास्ट तक आपको सॉल्व कर दे रहा हूँ, उतना तो आप लोगों को करना होगा, और इतना ऑलरेडी आप लोगों को आता भी होगा, क्योंकि 10th के बेसिस आपके सारे क्वेश्चन को अरेंज किया गया है, और 10th के बेसिस पर ही आपका क्वेश्चन आपका हर एक बार आपका जो भी आपका पूछा जाता है मैथमेटिक्स वगैरह होगा वो क्वेश्चन आपके उठाए जाते हैं। तो इतना तो आप लोगों को ऑलरेडी आपको प्रैक्टिस भी आपका होगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रखा जा रहा है कि 30 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 6 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो कहा जा रहा है इसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है, यानी कहने का मतलब है इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको दिया जाता है कि 30 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 6 मीटर कपड़े के कहा जा रहा है कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो इसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये आपको पर पूछा रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको कहीं पर भी अगर आपको पूछा जाता है तो यहाँ पर आपका कितना है, तो 6% इसका क्या हो जा रहा है, 6 मीटर कपड़े के बराबर क्या हो जा रहा है, लाभ हो जा रहा है। तो 6 को हम लोग ऊपर रखेंगे। अच्छा, लाभ जो 6 हुआ है ये कितना पर हुआ है, तो टोटल आपका 30 पर हुआ था, 30 को हम लोग नीचे रखेंगे और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे 100 से गुना। देखिए आपका 3 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको अगर आप सभी लोग इसको कैलकुलेट करेंगे 3 से तो 3 दूना आपका 6 हो जाएगा, 10 दूना आपका कितना हो जाएगा 20, तो आपका 20% आपका निकल करके आपका आ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 20% जो दिया गया है ऑप्शन यहाँ पर आपको डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि दो समक्रमागत सम संख्याओं के व्युत्क्रम का योग दिया गया है, 70 बटे यहाँ पर आपका 24 है। यदि कहा जा रहा है कि एक संख्या अगर 6 हो तो अन्य संख्या कितनी होंगी, ये आपको पर पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे और ये आपके जो है सॉल्व भी आपके जो है आपसे खुद ही आपका हो जाएगा। देखिए कहा जा रहा है कि दो क्रमागत सम संख्याओं के व्युत्क्रम का योग दिया गया कितना 7 बटे 24। अच्छा, दो सम संख्या के कहा जा रहा है कि दो क्रमागत सम संख्या के व्युत्क्रम का योग कितना दिया गया है, 7 बटे आपके 24 दिए गए। तो सबसे पहले आपको दो क्रमागत आपको सम संख्या को ले लेना है। तो जैसे कि अगर हम लोग सम संख्या को अगर हम लोग लेते हैं तो आप कुछ भी ले सकते हैं आप, जैसे कि हम लोग सम संख्या अगर देखें तो प्रथम आपका सम अभाज्य संख्या 1 बटे आपका 2 होता है, तो लेकिन वो आपको अभाज्य के अंतर्गत आता है तो उसको आप लोग जो है छोड़ भी सकते हैं। किसी भी आप सम जो है लगातार आपको लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में ही कर दिया गया कि दो क्रमागत आपको सम संख्या लेना है। तो सम संख्या आपका 6 भी होता है, 8 भी होता है, 10 भी आपका होता है, 12 भी आपका होता है, 16 भी होता है, तो किसी भी चीज़ों को आप ले सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग दो कहा जा रहा है कि दो सम कहा जा रहा है कि दो क्रमागत सम संख्या के व्युत्क्रम का योग, तो जैसे कि मान लिया जाए कि दो सम संख्या में मान लेते हैं एक आपका 6 है और एक मान लेते हैं कि 6 के बाद आपका कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, क्योंकि 5 आपका विषम के अंतर्गत आपका रहता है। तो 1 बटे आपका कितना हो जाएगा, तो 6 कहा जा रहा है कि दोनों के व्युत्क्रम का, तो 6 का व्युत्क्रम 1 बटे आपका 6 हो जाएगा, और प्लस आपका कितना हो जाएगा, तो 1 बटे आपका 8 हो जाएगा। तो इन दोनों का जो व्युत्क्रम का आपका योग है ये आपका यहाँ पर कितना दिया गया, तो ये आपका 7 बटे आपका 24 दिया गया है। ये यहाँ पर आपका कहने का मतलब है कि दोनों का व्युत्क्रम का जो योग है ये आपका कितना है, तो 7 बटे आपका 24 है। ये चीज़ें यहाँ पर आपको कहा जा रहा है। तो इसको अगर आप लोग अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो आपका आंसर आएगा ये भी आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो ये आपका 7 बटे आपका जो है 24 आ जाएगा, बराबर अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 7 बटे 24 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ आपको यही नहीं कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि यदि एक संख्या कहा जा रहा है कि अगर 6 हो, इसलिए हम यहाँ पर कितना माने हैं 6, तो कहा जा रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या आपको देखने से ही पता चल जाएगा। एगो 6 है तो दूसरा का आपका क्रमागत में क्या होगा 8, तो इसको सॉल्व करने का जरूरत भी आपका नहीं था। आप डायरेक्ट यहाँ पर जो आंसर आप लगा सकते थे कि 6 के बाद आपका कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, चूंकि फ्रैक्शन के रूप में तो आपको दिया नहीं गया, जो कि आप व्युत्क्रम करके यहाँ पर टिक करेंगे, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति के पास यहाँ पर आपको दिया कि यात्रा के दैनिक व्यय के लिए 360 रुपये है, तो कहा जा रहा है कि यदि वो अपनी यात्रा 4 दिन बढ़ाता है तो कहा जा रहा है कि उसे अपने दैनिक व्यय में 3 रुपये की कटौती करनी पड़ती है, तो कहा जा रहा है कि तब उसके यात्रा की वास्तविक अवधि कितनी होंगी, ये आपको हमारा पूछा रहता है। यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को 1-2 बार रीड करना है, तभी आपका प्रॉपर वे में आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आपका कहना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कोई व्यक्ति है, कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति के पास यात्रा के दैनिक व्यय के लिए 360 रुपया है। अच्छा, टोटल रुपया कितना है यहाँ पर आपका, तो 300 यहाँ पर आपका जो है 60 रुपया यहाँ पर आपको दिए गए, तो टोटल आपका 360 रुपया है। अब कहा जा रहा है कि यदि वह अपनी यात्रा को 4 दिन अगर बढ़ाना चाहती है, क्या कर रहा है 4 दिन अगर वो बढ़ाना चाहता है, तब यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि तो उसे अपने दैनिक व्यय में कहा जा रहा है कि 3 रुपये की कटौती करनी पड़ती है।
उसके बाद यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कटौती करनी पड़ती है तब उसकी यात्रा की वास्तविक अवधि कितनी है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो टोटल अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये इसको जो है आप 2-3 तरीका से आप बना सकते हैं। सबसे पहले तो आप जो है मिक्स प्रपोर्शन से भी इसको आप जो है आसानी से आप सभी लोग जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। मिक्स प्रपोर्शन से भी जो है ये आपका यहाँ पर आपको सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देख पाएंगे एग्जैक्ट इसमें जो है डेट आपको नहीं दिया गया कि कब तक जो है ये नहीं कहने का मतलब है कि कितना दिनों तक ये जो है यात्रा को शुरू करना चाह रही थी। तभी इसमें आपको जो है 4 दिन को आपको माइनस यहाँ पर आपका करना पड़ता, तब इसका डायरेक्ट आपका आंसर निकल करके आ जाता। इसलिए यहाँ पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मजबूरी में हम लोगों को ऑप्शन लेकर के यहाँ पर आपको जज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन लेंगे तभी आपका सॉल्व होगा। क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट जो है ये चीज़ें नहीं बताए गए हैं कि कितने दिनों के लिए वो यात्रा को शुरू करना चाह रही थी। तभी उसमें हम लोग क्या करेंगे कि 4 दिन को अगर ऐड कर देंगे तो आपका फाइनली आपका पता चल जाएगा। तो ऑप्शन हम लोग कोई सा उठा लेते हैं और उसमें क्या करेंगे कि हम लोग जो है यात्रा को 4 दिन बढ़ाया जा रहा है, तो जैसे कि मान लेते हैं कि 20 को हम लोग उठा लेते हैं, तो 20 में 4 को ऐड करेंगे तो 24 दिन के लिए हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके एक तरह से आपका नहीं हो सकता है। कुछ क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्चुअल आपको मिलेगा। अगर 100 नंबर का एग्जाम होता है तो इसमें 15 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ऐसे होता है जो कि हिलता ही नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि टोटल राशि कितना दिया गया 360। तो जैसे कि सपोज कीजिए कि 300 टोटल कितना राशि दिया गया, 300 आपका 60 दिया गया। जैसे कि मान लेते हैं कि यात्रा जो है 20 दिनों के लिए करना चाह रही थी, ठीक है। मान लेते ऑप्शन में से उठा रहे हैं, मान लेते हैं कि 20 दिनों के लिए अगर यात्रा करना चाह रहे थे तो 360 में अगर 20 से भाग दे देंगे तो प्रत्येक दिन का उसका खर्च जो है आपका निकल जाएगा। तो जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर 20 से जो है इसमें आप डिवाइड कर देंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो 18 दूना 36। यानी कि यहाँ जो आपको निकल करके आएगा ये आपका कितना आ जाएगा, 18 दिन आपका निकल करके आ जाएगा। यानी कितनी दिनों का यात्रा है, तो आपका 18 दिनों का। अब देखिए कहा जा रहा है क्वेश्चन में ही आपको कहा जा रहा है कि कितने दिनों का यात्रा बढ़ाना चाहता है, तो 4 दिनों का यात्रा वो बढ़ाना चाहता है। तो किस में बढ़ाएगा, तो 20 में बढ़ा देगा। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा 360। और इसमें क्या है कि कितना दिनों का बढ़ाना चाह रहे हैं, तो 4 दिनों का बढ़ाना चाहता है। तो अब नीचे में आपका कितना हो जाएगा 24। देखिए फ्रेंड्स इसको अगर आप पेंसिल आउट अगर 24 से करेंगे तो ये आपका 15 बार में आपका कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका 15 बार में आपका कट जाएगा। अच्छा अब देखिए यहाँ पर आपको कहना क्या जा रहा है कि 3 रुपये की कटौती करता है। देखिए 3 रुपये की कटौती हो तो गया। यहाँ पर देख पाएंगे कि आपका 18 में से अगर 3 को माइनस करेंगे तो आपका देखिए कितना 15 पुर जा रहा है। तो 3 रुपये का क्या करना पड़ेगा, कटौती। तो लेकिन यहाँ पर अब आपको पता चल गया होगा कि कितने दिनों का वो यात्रा को आरंभ करना चाह रही थी। तो ये आपका यहाँ पर 20 दिन हो जाएगा। इसको सेटिस्फाई कर दिया, ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि यदि 4x + 9 + 4x - 9 बराबर कहा जा रहा है कि 5 + अंडर रूट आपका 7 हो, तो x का वैल्यू क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बनाएंगे आप लोग और बताएंगे आप सभी लोगों का यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या निकल करके आ रहा है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको कहीं पर भी अगर आपको पूछा जाता है तो आपको सिंपली ये करना है, दोनों साइड आप चाहो तो आप स्क्वायर भी कर सकते हैं। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे इसका वैल्यू आपका निकल करके आ जाएगा। स्क्वायर जैसे करेंगे तो ये भी आपका a स्क्वायर प्लस आपका b स्क्वायर प्लस आपका 2ab होगा। a स्क्वायर करेंगे तो ये वाला कट जाएगा और b स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर आपका कट जाएगा और प्लस 2ab जैसे करेंगे तो a और गुना b होगा। तो ये दोनों जब आपस में गुना होगा तो फिर आपका जो है अंडर रूट वाला आपका कट जाएगा। तो दो सभी में क्या होगा कि आपका जो रूट आपको दिया गया ये आपका क्या हो जाएगा, तो कंप्लीट आपका कट करके हट जाएगा और फाइनली आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसका x का वैल्यू जो आपका ये आपका निकल करके आपका आ जाएगा। तो आप सभी लोगों को इसको सॉल्व कर लेना है खुद से। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका निकल करके इसका आपका आएगा, इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे इसका जो फाइनली आपका राइट आंसर आपका निकल करके आएगा, जो भी आएगा आप सभी लोगों को कमेंट कर देना है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कौन कौन अभ्यर्थी जो है इसमें कमेंट करते हैं। नहीं तो हम देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, इसका यहाँ पर आपको स्क्वायर करना है और इसका यहाँ पर आपको स्क्वायर करना है। देखिए मैं क्वेश्चन को ऑलरेडी मैं ऐसा नहीं कि सॉल्व करके उसके बाद यहाँ पर जो है आपको एक्सप्लेन कराता हूँ। डायरेक्ट हम लोग सेट में आ जाते हैं जिसमें कि जो है थोड़ा बहुत परेशानी भी होता है सॉल्व करने में। तो यहाँ पर आपको देखिए करना क्या है, a + b का यहाँ पर आपको होल स्क्वायर कर रहा है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस आपका 2ab हो जाता है। तो a स्क्वायर जैसे करेंगे स्क्वायर से आपका रूट आपका कट जाएगा। a स्क्वायर करेंगे तो एक इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा, b स्क्वायर करेंगे तो ये वाला आपका रूट कट जाएगा प्लस 2ab। तो आप 2 लगाएंगे फॉर्मूला से और ab जैसे गुना करेंगे तो रूट गुना और रूट वाला जब b गुना होता है तो रूट आपका खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी आपको पता होगा। अब आप लोग सॉल्व करेंगे बराबर में इसको आप लोग को क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है। तो 5 × 25 और 25 गुना आपको 7 कर लेना, क्योंकि 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 7 होगा, क्योंकि ये आपका रूट में तो रूट आपका कट जाएगा। तो आप लोग इस तरह से जो है आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो भी आंसर आएगा आप सभी लोगों को देख लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कुल, देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कुल स्टाफ में महिलाओं का प्रतिशत कितना, ये आपको पर पूछा जा रहा है। देखिए फ्रेंड यहाँ पर आपको करना सिंपली है कि कुल स्टाफ सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। यहाँ पर देखिए आपको कुल स्टाफ को लिखा हुआ है और कुल स्टाफ वाला जो यहाँ पर आपको ग्राफ दिया गया है ये वाला आपका रहा है, यानी कि आपका जो दिया गया कुल स्टाफ वाला ग्राफ ये आपका 490 रहा
और 130 यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, तो कुल स्टाफ अगर हम लोग इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 490, और अगर 130 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, तो 600 आपका 20 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि महिलाओं का प्रतिशत कितना है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 130। अब प्रतिशत पूछा जा रहा है तो प्रतिशत के लिए 100 गुना, चूंकि आपका महिला का अगर आप ये दिया है, क्यों दिया है, क्योंकि महिला को यहाँ पर देख पाएंगे इंडिकेट किया गया है, यहाँ पर आपका ब्लैक वाला है, तो 100 से गुना करेंगे, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, इसका आपका राइट आंसर आपका निकल करके आपका आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आपका निकल करके आपका आएगा ये 20 आपका जो है 96 यानी 96 आपका जो है परसेंट आपका आ जाएगा। ऑप्शन डी बी वाला यहाँ पर आपका जो है आपका राइट हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर आंसर आपका, तो आप सभी लोगों को जो है देख लेना अच्छा तरीका से, और आप लोग जो है सॉल्व भी कर पाएंगे। आगे बढ़ जाता है, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है अधिकारी वर्ग में पुरुष कर्मचारियों का कितना प्रतिशत है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। देखिए वही क्वेश्चन से आपका काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपका पूछे जा रहे हैं, और यहाँ पर आपको देखिए फिर कहा क्या जा रहा है, सॉरी यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि आधिकारिक वर्ग में पुरुष की कर्मचारियों की संख्या कितनी है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। यहाँ पर देखिए आपको इसी से रिलेटेड आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आधिकारिक में कहा जा रहा है कि पुरुष कर्मचारियों की कितनी संख्याएं हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ग्राफ आपको देखना पड़ेगा, तो फिर से इसको हम लोग जो है थोड़ा सा यहाँ पर जूम कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है अधिकारियों में, तो अधिकारी की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो आधिकारिक लिपि यहाँ पर आपको देखिए कहाँ पर आपको दिया गया है। फ्रेंड्स यहाँ पर अगर अच्छे तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको आधिकारिक लिपि आपको कहाँ पर दिया गया है, तो लिपिक स्टाफ यहाँ पर आपको दिया गया। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर आपको देखिए 2 नंबर में कहा जा रहा है कि आधिकारिक वर्ग में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत कितना, ये आपको बार पूछा। तो आधिकारिक वर्ग में टोटल आपका कितना हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 220। तो 220 आप सभी लोगों को रखना है। अब कहा जा रहा है कि पुरुष वाला कितना है इसमें, तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि पुरुष वाला यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो टोटल आपका 170 हो जाएगा। 170 को ऊपर रखेंगे और परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे, तो इसका भी आपका राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा, जो कि आपका 77 आपका जो है आपका 27 आपका आ जाएगा। तो ये वाला यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि लिपिक स्टाफ में पुरुष एवं महिला कर्मचारियों में कितने का अंतर है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि लिपिक स्टाफ में कहा जा रहा है कि पुरुष एवं महिलाओं का कितना का अंतर है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देख लीजिए कितना का अंतर है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो लिपिक स्टाक में, तो देखिए आपका लिपिक स्टाक आपका ये हो गया। इसमें कहा जा रहा है कि पुरुष और महिलाओं के बीच जो है कितना का अंतर है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। पुरुष वाला आपका 220 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पुरुष वाला जो है खाली स्थान है। देख पाएंगे आपका जो ब्लैक वाला है ये आपका महिला का था, कितना हो जाएगा आपका 220 आपका हो जाएगा। इसमें से आपको 60 को क्या करना है कि महिला वाला का घटा देना है। तो बोलिए 220 में अगर हम लोग 60 को अगर घटाएंगे तो आपका कितना निकल करके आएगा, 160 आपका आ जाएगा। 160 देख लीजिए यहाँ पर आपको कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपको बी में जो है 160 दिया गया। तो ये आपका पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आपको कहा जा रहा है कि अधिकारी तथा गैर अधिकारी पुरुषों की संख्या में कितने का अंतर है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो कहा जा रहा है अधिकारी तथा गैर अधिकारी, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, कितने का अंतर है। तो देखिए अधिकारी तथा गैर अधिकारी, तो अधिकारी की संख्या आप देखिए कहाँ पर दिया गया यहाँ पर आपको। तो अधिकारी की अगर हम लोग बात करें तो अधिकारी तो आपका यहाँ पर ये हो गया, कितना हो गया 170 आपको हो गया। और उसके बाद कहा जा रहा है कि गैर अधिकारी, तो गैर अधिकारी की संख्या अगर हम लोग देखें तो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 100 हो जाएगा। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, 100 को माइनस कर देना 0.7, यानी कि यहाँ पर आपका कितना निकल करके आ जाएगा था 70। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 70 देखिए कहाँ पर आपको दिया गया है, ये वाला ऑप्शन में आपको दिया गया। तो ऑप्शन वाला यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए यहाँ पर आपको फिर से पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि कुल स्टाफ में पुरुष और महिलाओं का सन्निकट अनुपात कितना होगा। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि पुरुष और महिलाओं का कितना सन्निकट अनुपात होगा। कहा जा रहा है कि कुल स्टाफ में, तो देखिए कुल स्टाफ में जो है पुरुष और महिलाओं का कितना प्रतिशत होगा। तो कुल स्टाफ हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर आपको कितना दिया गया। तो कुल स्टाफ अगर हम लोग देखें तो कुल स्टाफ यहाँ पर आपको दिया गया, जिसमें कि टोटल आपका कितना दिया गया 490। अच्छा इसमें कहा क्या जा रहा है, अनुपात निकालना, तो अनुपात लगाएंगे। उसके बाद कहा जा रहा है कि महिलाओं की संख्या को इसमें क्या करना है, अनुपात के रूप में लिखना है, मतलब पुरुष और महिला वाला को लिख देना है। तो यहाँ पर देखिए महिला का कितना दिया गया कुल स्टाफ में 130। तो 130 को आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर आपका कितना 49 अनुपात आपका 13 निकल करके आ जाएगा। 49 अनुपात अगर आप लोग 13 देखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर आपको बी वाला में दिया गया। तो ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इतना आपको यहाँ पर दिया गया। तो क्वेश्चन सारा मैंने जो आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि संख्या श्रृंखला को पूरा करना है। और देखिए यहाँ पर आपको गौर से आप सभी लोगों को उसके बाद इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो दिया गया है संख्या श्रृंखला को पूरा करना है। 10 से देखिए कितना हो गया, 5 से 10 हो गया, 15 हो गया, उसके बाद देख पाएंगे आपका 25 हो गया, उसके बाद 40 हो गया। क्या आपको पता चला है कि यहाँ पर आपको क्या किया जा रहा है, नहीं पता चला होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, अचानक यहाँ पर आपका संख्या जो आपका फ्लक्चुएट आपका कर गया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग अगर गौर से देखें तो यहाँ पर आपका क्या किया जा रहा है, इसमें से अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले 5 दिया गया है, आपका 10 दिया गया है, 15 दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर आपका 25 दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर आपको 40 दिया गया है। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है इन्होंने
तो यहाँ पर आपको जो है 5 को ऐड किया गया है। चलिए यहाँ पर आपको 5 ऐड किया है। उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका कितना को किया गया ऐड, यानी कि आपका 15 को किया गया, यानी कि कहने का मतलब है कि 5 और प्लस कितना को ऐड किया है 15, 5 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15। उसके बाद देखिए 15 से आपका कितना हुआ है 25 हुआ है, यानी करने का मतलब है कि 10 और प्लस आपका कितना हो जाएगा 10 आपका हो जाएगा। और उसके बाद अगर देखें तो हम लोग 15 को ऐड करते थे, आपका कितना पुर जाएगा 25। क्या पुर गया क्या, तो पुर गया। उसके बाद देखिए यहाँ से अगर हम लोग यहाँ अगर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कितना को ऐड करना पड़ेगा, तो पहले 10 15 था, इस बार कितना को ऐड करना है तो 15, कितना को करना है तो 15 को ऐड करना है। उसके बाद कितना को हम लोग को करना है 25 को, यानी कि फिर हम लोग कितना करेंगे तो 15 को, और फिर कितना को करेंगे तो हम लोग जो है 25 को ऐड करेंगे तो कितना 40 आपका पूरा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में अगर हम लोग इससे अगर आगे अगर हम लोग जाना चाहते हैं तो फिर कितना को करेंगे, देखिए 15 था, अब हम लोगों को कितना करना है तो 25 और प्लस कितना है करना है 40। इन दोनों को अगर आप सभी लोग ऐड करेंगे तो फाइनली इसका जो आपका राइट आंसर आपका निकल करके आएगा, ये आपका 65 आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा आ रहा है, कहा जा रहा है कि 40 महिलाओं की एक पंक्ति में श्याम का बाईं ओर से 13वां स्थान है तथा मीना का दाईं ओर से 9वां स्थान है। कहा जा रहा है कि श्याम और निखा के बीच में कितने विद्यार्थी हैं यदि निखा मीना के दाईं ओर चतुर्थ अर्थात स्थान पर है। तो यहाँ पर आपको पूछा रहा है, देखिए अगर अभी आप देखेंगे जो मध्य निषेध का आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर देख पाएंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को आपको सिलेक्ट किया गया। तो बिल्कुल भी आप सभी लोगों को इग्नोर नहीं करना है, बताएंगे आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है 40 विद्यार्थियों का एक पंक्ति है, जैसे कि सपोज कीजिए कि आपका 40 विद्यार्थी का एक आपका पंक्ति रहा है। उसके बाद कहा जा रहा है कि श्याम का बाईं ओर से 13वां स्थान है, जैसे कि मान लेते हैं ये आपका क्या है तो श्याम है, अब बाईं ओर से इसका मान लेते हैं स्थान कितना है तो ये आपका जो है 13 वाला आपका स्थान है, तो यहाँ पर क्या है आपका श्याम आपका हो गया। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि तथा मीना का दाईं ओर से 9वां स्थान है, मतलब मीना नाम की कोई लड़की है, इसका जो स्थान है ये दाईं ओर से कितना है तो 9 वाला जो है ये किसका है तो ये आपका जो है मीना का है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग यहाँ पर मीना लिख दिए। अब कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि श्याम और निखा के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए श्याम और निखा के बीच में पूछा रहा है, तो यहाँ से 13 आप करीब ये वाला हो गया और यहाँ से आपको 9 हो गया। इन दोनों को अगर हम लोग घटा करके अगर हम लोग 40 में अगर घटा दें तो बीच वाला आपको एग्जैक्ट आपको पता चल जाएगा कि कितना आपका जो है विद्यार्थी यहाँ पर आपका है। लेकिन कंडीशन यहाँ पर आपका ये है कि यहाँ पर आपका और कहा जा रहा है, क्या किया जा रहा है कि यदि निखा मीना के कहा जा रहा है कि बाईं और चतुर्थ स्थान पर है, तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर निखा जो है ये मीना के बाईं और, तो इसका बाईं और चतुर्थ स्थान पर है, तो 9 में 4 को ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 13, यानी करने का मतलब है कि निखा आपका कहाँ पर हो जाएगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा निखा। अब देखिए प्रश्न में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि टोटल जो है इसके बीच में अब कितना स्टूडेंट है, तो टोटल आपका था 40 और यहाँ से आपका हो गया 13 और यहाँ से हम लोग यहाँ तक हो गया कितना 13, तो 13 कितना हो जाएगा 24। 40 में अगर हम लोग 26 को घटाएंगे तो बोलिए आपका कितना आ जाएगा तो 14 आ जाएगा। 14 देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये आपको यहाँ पर मार दीजिए, राइट आंसर आपका जो है बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, बस क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद आपको अरेंज करना है, फाइनली आपका बन जाएगा, ज़्यादा कुछ इसमें आपका है नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे कि भारत रत्न पुरस्कार का शुभ आरंभ किस वर्ष किया गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत रत्न पुरस्कार का शुभ आरंभ जो किया गया था ये कब किया गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है कि भारत रत्न जो सर्वप्रथम दिया गया था ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिए गए थे। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे कि भारत रत्न का शुभ आरंभ जो है किस वर्ष किए गए थे, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये फ्रेंड्स जो किया गया था 1954 में किया गया था, जो कि भारत का काफ़ी जो है सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार सबसे बड़ा माना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहे निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित रोग है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। विषाणु जनित रोग की अगर हम बात करें तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा एड्स। एड्स जो आपका विषाणु जनित रोग है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे आलू का कंद एक रूपांतरित डैश है, तो आलू का जो कंद है ये क्या एक प्रकार का दिया, एक प्रकार का तना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आलू से आपका जो क्या निकलता था कायिक प्रबंधन हो जाता था, आपके तना के अंतर्गत आ जाएगा। तो देखेंगे आप लोग बिल्कुल क्वेश्चन आपका बनेगा। तो जो भी थोड़ा कॉन्सेप्ट मैं आपको देने का प्रयास करता हूँ इसको थोड़ा सा आपको जो माइंड में आपको फिट कर लेना है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो राइट आंसर ए वाला यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि किस बल के कारण गतिमान वस्तुएं, कहा जा रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं और विक्षेपित होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑरिओलिसिस बल के कारण से, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको देखिए पढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्चुअल आपको फिजिक्स में जाना पड़ेगा, और नहीं तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। इसको रिपीट कर देना तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन जो है आपका कॉन्सेप्चुअल है, फिजिक्स गहराई से पढ़ेंगे तभी आपको ऑरिओलिसिस जो बल है ये आपको पढ़ाए जाएंगे। अगला यहाँ पर आपको देखिए क्या जा रहा था कि किस बल के कारण से गतिमान वस्तु है, जैसे वायु
जैसे आपका वायु हो गया, जल प्रवाह हो गया, उत्तरी गोलार्ध में दाईं और जो है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं और विक्षेपित होता है। तो ये आपका जो है कोरियोलिसिस बल के कारण से होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि सामान्य नेत्र पर रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब किस प्रकार से होंगे, ये आपको बार पूछा रहे। तो सामान्य नेत्र पर रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके बिहार के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला देखिए पूछा रहे कि पसीने में सामान्यतः उपस्थित खनिज किस प्रकार के हैं, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो पसीना जो होता है ये नमकीन होता है और नमकीन होने के कारण से इसमें आपका जो है सोडियम आपका क्लोराइड होता है, जिसको हम लोग NaCl बोलेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहे वर्गीकरण की, यहाँ पर आपको दिया गया आधारीय इकाई क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो वर्गीकरण की जो आधारीय इकाई है ये आपका हमारा जाति है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि चित्र श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग अगर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर चीज़ों को क्या किया गया है, तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि इसको यहाँ से आपको जो है यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दिया गया है। यानी कहने का मतलब है इसको जो किया गया है 90 डिग्री पर इसको क्या किया है कि रिप्लेस किया है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फिर इसको क्या किया है कि 90 के बाद इसको देखिए, आप इस तरीक़ा से अगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, या तो फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए कितना इसको जो है कितना घर इसको रिप्लेस किया है, 1-2 घर रिप्लेस किया है। और उसके बाद ये आपका कहाँ पर आ गया, तो ये आपका यहाँ पर आ गया, 2 घर रिप्लेस किया है। उसके बाद देखेंगे तो 1, और उसके बाद देख पाएंगे आपका 2, उसके बाद 3 घर को रिप्लेस किया है। उसके बाद अगर देखेंगे तो कितना घर को रिप्लेस किया है, तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 घर को रिप्लेस किया है। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, 5 घर को रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ये वाला यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो नीचे देखिए आपका कहाँ पर आपको दिया गया, नीचे देखिए ऑप्शन यहाँ पर आपको डी में दिया गया। तो 5 घर आपका रिप्लेस आपका हो जाएगा। कुछ आपका होता है जो कि आपका एंगल पर भी आपका बनते हैं, तो उसको हम लोग जो है एंगल पर ही सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से 3R कहा जा रहा है कि पर्यावरण रक्षा से जुड़े हैं। तो बताएंगे आप लोग 3R पर्यावरण रक्षा से कौन जुड़े हैं, ये आपको यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो ये आपका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा रिड्यूस आपका जो है रियूज, और यहाँ पर आपका रिसाइकिल हो जाएगा, जो कि 3R पर्यावरण, यानी कि R 3 बार आपका होता है, और जिसमें कि आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो रिड्यूस आपका जो जाएगा रीयूज और रिसाइकिल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपका इकोलॉजी से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, याद रखेंगे। क्या क्या आपका हो सकता है, तो आपका रिड्यूस हो सकता है, रीयूज हो सकता है आपका, और साथ ही आपका रिसाइकल हो सकता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहे हैं, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो एस्पिरिन का जो रासायनिक नाम हो जाएगा ये आपका एसिटिल आपका सैलिसिलिक अम्ल आपका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। रिपीट करेंगे, आपका हो जाएगा एसिटिल, आपका यहाँ पर सैलिसिलिक अम्ल हो जाएगा, जिसे हम लोग एस्पिरिन का रासायनिक नाम के रूप में जानेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि कुलांगार शब्द, कहा जा रहा है कि कुलांगार शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन करें। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कुलांगार के रूप में जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि उद्वर्धन शब्द जिसका तत्समक रूप क्या होगा, ये आपको पर पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग तत्सम इसका जो है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा उपटन। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि उत्वर्तन शब्द जिसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा उपटन। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का यहाँ पर आपको चयन करना है। तो बताएंगे आप लोग यहाँ पर आपका शुद्ध जो है कौन सा वर्ड यहाँ पर आपको लिखा गया है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा मेमनस्य। क्या हो जाएगा, तो आपका वेमन 80 आपका हो जाएगा, वेमन 80। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में थोड़ा आपको जो है ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से नाव का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए जितनी भी यहाँ पर आपको दिया गया है इन सभी में अगर देखा जाए तो जलयान, तरीनी और नौका दिया गया, ये सभी आपके नाव का पर्यायवाची है। लेकिन अगर हम बात करें कि तड़ाक दिया गया, ये आपके नाव के पर्यायवाची शब्द के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि कौन सा विलोम शब्द युग्म अनुपयुक्त है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो कौन सा विलोम शब्द जो है युग्म जो है अनुपयुक्त है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा है, विलोम शब्द जो है अनुयुक्त है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। कौन सा गलत दिए गए हैं ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अगर देखें तो अनुलोम का प्रतिलोम ये आपका करेक्ट दिया गया है। समासी आपका निरामिष दिया गया, ये भी राइट है। आचार का अनाचार ये भी राइट है। अंतर का यहाँ पर आपको दिया गया अंदर, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। देखिए अंदर का आपका बाहर होता है, लेकिन यहाँ पर आप देख पाएंगे जो आपको यहाँ पर गलत दिया गया है।
ऑप्शन ये जो यहाँ पर आपको डी में दिया गया है ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे हैं, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अंतिम शब्द का विलोम क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंतिम का विलोम क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा परिमित। क्या हो जाएगा, परिमित। अंतिम मतलब लास्ट होता है और परिमित का मतलब होता है जिसका अंत ना हो। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से व्यक्त का विलोम क्या होगा, ये आपका हमारा पूछा रहा था। व्यक्त का जो विलोम होगा ये आपका यहाँ पर लुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। थोड़ा यूनिक टाइप का क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसको यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। क्या हो जाएगा, तो यूनिक का आपका क्या हो जाएगा, व्यक्त का दिया गया, व्यक्त का आपका क्या हो जाएगा, तो आपका लुप्त हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से सही वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का यहाँ पर आपको चयन करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा परिणित। क्या हो जाएगा, तो परिणति आपका हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे हैं कि समूह के सभी शब्द देवता के पर्यायवाची शब्द हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा देव, सूर और आपका अमर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ नेक्स्ट पूछा रहे हैं कि निम्नलिखित में से वसंत का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। वसंत के पर्यायवाची की अगर हम बात करें तो मधुमास आपका हो जाएगा, कसुमाकर आपका हो जाएगा, ऋतुराज आपका हो जाएगा। तो ये सभी क्या है कि वसंत का ही आपका पर्यायवाची शब्द है और ये सभी क्या है एक प्रकार का आपका जो है वसंत के अंतर्गत आपका है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कहा जा रहा है कि कलानाथ ये किसी प्रकार का आपका वसंत से आपका रिलेटेड आपका नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे हैं कि निम्नलिखित में से धनुष का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, ये आपका हमारा पूछा रहा था। धनुष का पर्यायवाची शब्द पहले समझिए, ये आपका कौंदंड दिया गया है, पिनाक दिया गया है और सारंग दिया गया है। तो ये सभी आपका जो है धनुष का आपका पर्यायवाची शब्द होता है। लेकिन मेदिनी दिया गया है, ये आपका धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि गौरव शब्द का विलोम क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गौरव का जो विलोम होगा ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर लाघव हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है आगम शब्द के अनेकार्थ को समझ कौन सा समूह प्रकट करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो आगम जो शब्द है इस शब्द को जो है कौन सा शब्द का समूह यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चीज़ें यहाँ पर आपको पूछा रहे थे। ये आपका यहाँ पर आना, ज्ञान और शास्त्र जो हो जाएगा ये आपका आगम का जो है ये क्या एक प्रकार का आपका पर्यायवाची शब्द के अंतर्गत आपका है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है 97 नंबर में, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का यहाँ पर आपको चयन करना है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का यहाँ पर आपको चयन करना है। तो वर्तनी की दृष्टि से सभी शब्द का चयन करना, तो ये आपका हो जाएगा पश्चिक। क्या हो जाएगा, तो पश्चिक आपका हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि तत्कालीन मद्रास प्रांत के कहा जा रहा है कि भाषाई पूर्ण गठन के बाद अलग आंध्र प्रदेश का राज्य किस वर्ष गठित हुआ था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग कि आंध्र प्रदेश जो तेलंगाना से अलग हुआ था ये आपको हमारा पूछा रहा है कि किस वर्ष जो है इसका गठन हुआ था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखेंगे आप सभी लोग। तो याद रखेंगे यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 1952 में हुआ था। कब हुआ था, 1952 में जो है ये आपका तेलंगाना से जो आंध्र प्रदेश आपका अलग हुआ था। फ्रेंड्स अगर आपको पूछा था कि आंध्र प्रदेश का भी नया कैपिटल क्या बनाया गया है, तो ये आपका जो विशाखापट्टनम को बनाया गया है। तो इसको भी यहाँ पर आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध कहा जा रहा है कि तबला वादक है या थे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा अल्लाह आपका जो है रक्षा हो जाएगा, जो कि तबला वादक से संबंधित है और ये काफ़ी प्रसिद्ध भी थे। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा रहे कि पुस्तक हुमायूं नामा किसने लिखी थी, ये आपको बार पूछा रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार पुलिस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका है, कि ये जो क्वेश्चन आपका है ये आपका कई बार आपका रिपीट आपका हुआ है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुस्तक हुमायूं नामा ये किनके द्वारा लिखे गए हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये जो लिखा गया है ये आपका गुलबदन के द्वारा लिखे गए। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन आपका जो है इस सीट में आपका दिया गया, तो मैंने कंप्लीट आपको रिवील कर दिया है। और इस सीट में आपका जो है मैथ का क्वेश्चन आपका जो है काफ़ी अच्छा खासा आपका दिया गया, इसलिए काफ़ी ज़्यादा जो है वीडियो भी आपका जो फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा, मतलब थोड़ा लंबा आपका हुआ है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप कमेंट करेंगे। कुछ छात्रों का कमेंट था मैथ को स्पेशल प्रोवाइड कर दीजिए, तो मैथ भी आपको जो है प्रोवाइड आपको किया जाएगा। लेकिन आप लोग देख पाएंगे कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको जो यहाँ पर आपको दिया गया, इसमें भी आपको सिलेक्ट करके जो कि आपके बिहार के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका काफ़ी जो है आपका इंपॉर्टेंट है, मतलब बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको भी मैंने आपको कंप्लीटली आपको रिवील करा दिया है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हमें कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप नोटिफिकेशन पहुंचते रहे।